दिस इज कॉल्ड एज कैजुअल बॉडी। हमारा बाहर लेयर्स होती हैं सोल के लिए। आपको अंदर की चक्रास तो मालूम है, मगर अंदर इनसाइड आपको लेयर्स तो मालूम तो है ही नहीं है ना। सब लोगों को चक्रास मालूम है, सब लोगों को चक्रास मालूम है, मगर आपकी आउटर बॉडी में भी कई लेयर्स के अंदर एथरिक बॉडी, कैजुअल बॉडी और एनर्जी बॉडी, ऐसा लेयर्स टू लेयर्स है। फिर वहां से एनर्जी अंदर आती रहती है। सो मुझे एक बात बताइए, जो चीज आपने अभी तक नहीं देखा था, कभी भी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो आप कोई फ्रूट का टेस्ट हो या कोई चीज की टेस्ट हो, कुछ चीज हो, आप इसको इमेजिन करके बता सकते हो क्या इसका टेस्ट कैसा हो सकती है? आपने किसी जगह पे अभी तक गया नहीं है, वहां एटमॉस्फेयर कैसा है वो आप बता सकते हैं क्या? हाँ या ना? हाँ भी है और ना भी है। हाँ सोल के लिए है, ना फिजिकल बॉडी के लिए है। क्या है? हाँ सोल के लिए है, ना फिजिकल बॉडी के लिए है। सो अभी मैं आपको कुछ चीज दिखाती हूँ, तो मुझे ये बताइए, इस पे ये डूरियन, ये डूरियन फ्रूट आपको दिख रही है ना, ग्रीन ग्रीन कलर वाली, इसका टेस्ट कैसा हो सकती है? आंख बंद करके, इमेजिन करके, सोल को वहां भिजवा के, वो करके, ये करके, कुछ तो कोशिश करना। अंदर वन इज सलाका। सलाका फ्रूट है, ये स्वीट नहीं है, बिटर भी नहीं है। ये डूरियन फ्रूट ये है, हमको चाइना में और थाईलैंड में बहुत मिलती है। मुझे बहुत पसंद था एक्चुअली। ये खाने में ज्यादा टेस्ट नहीं है, इसमें स्मेल, खुशबू, बहुत खुशबू देती है। उस खुशबू से बहुत फ्लाइज आते हैं, इसलिए वो सिटी के अंदर बैन है। जिसको भी ये फ्रूट खाना है, सिटी में से 10 किलोमीटर बाहर जाके वहां शॉप्स होते हैं, वहां से ये फ्रूट खा के आना है। इतनी बड़े बड़े फ्लाइज आ जाती है, ये फ्रूट कहाँ कट करते, तो सिटी के अंदर ये फ्रूट बैन है, डूरियन फ्रूट। ओके, ये थाईलैंड में और चाइना में बहुत मिलती है। मैं अनोइंगली थाईलैंड गए थे क्रिस्टल्स के लिए। कुछ बंगचा बोल के एक स्टेट है, वहां जो ब्लू सफायर एंड येलो सफायर मिलती है। तो मैं बंगचा गई थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इस खतरनाक तरीके से नॉनवेज चलती है। पूरा 17 डेज आई एम ऑन ओनली फ्रूट डाइट। और किसी को मैंने वहां थाईलैंड और हिंदी जानकार को मिला था, तो उससे मैंने लिखवाया, मुझे वेजिटेरियन हूं, मैं वेजिटेरियन खाता हूँ। तो वो फ्राइड राइस में से चिकन की पीसेस सब निकाल के ओनली चावल चावल दे रहा था। मैंने हाथ में जोड़ लिया, तो पूरा लीची और यही फ्रूट्स खा के जिया था 17 डेज। इसके बाद दोबारा नहीं गई मैं। ओके, सो दिस इज रामाफल, दिस इज अफ्रीकन कुकुम्बर। इन किसी का भी आप इमेजिन करके इस फ्रूट को आपके मुंह में से पानी आए, जैसी आपकी जबान पे टेस्ट आए, जैसी आपके दिमाग में इसको खाते तो टंग को एक टेस्ट और सुकून आए, जैसा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस लेमन को देखिए, अभी ऑलरेडी मुंह में से पानी आना चालू हो गए होंगे कई लोगों को। आ गया मुंह में से पानी। आंवला को, आम को, सिट्रस को, ग्रेप्स को, यू कैन फील इट। ये ओनली आप आंख से देखने से ही आपके अंदर इतनी फर्क आ रही है। नोइंग एंड नॉन नोइंग, एक्सपीरियंसिंग एंड नॉन एक्सपीरियंसिंग, योर ब्रेन इज नॉट एबल टू रीड जो अननोन फ्रूट्स है। योर ब्रेन इज एबल टू रीड, योर सेल इज एबल टू रीड दिस नोन फ्रूट्स, है ना। तो आप वो फ्रूट को डर डर के, जिसको मालूम नहीं वो फ्रूट को डर डर के आप धीरे धीरे खा के इसकी जायका लेना शुरू करते हो। जो फ्रूट के बारे में आपको मालूम नहीं, सटासट खाना शुरू करते हो। जो सिट्रस से आपको मालूम है, उसको अपनी तरीका से लेमन को निचोड़ के, शुगर मिला के, वैसा परफेक्ट तरीका से उस फ्रूट को खाते हो। यस और नो? अब आपको मालूम है आंवला ऐसी है, तो मुंह में लेके फटाफट तो नहीं खाओगे ना। आप खाना चाहे तो भी आपके सोल आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती, आपकी ब्रेन आपको एक्सेप्ट नहीं करती है इसको मुंह में फास्टली डालने के लिए, बिकॉज यू नो द एक्सपीरियंस। आपकी जबान के अंदर एक एक टेस्ट बड को इसके बारे में, इसकी टेस्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसको। मैं बहुत सिंपली आपको समझाने के लिए फ्रूट को दिखा रही हूँ। ओके, तो ये मुंह में डालने के पहले
ये इतना सिट्रस है, इतना बड़ा पीस हम मुंह में नहीं डाल सकते हैं। ये आपकी मुंह के अंदर जो टंग के अंदर टेस्ट बड्स है उसको भी मालूम है, आपकी माइंड इसको रीड कर रही है। ओके, जब आप इस फ्रूट्स को आप देख रहे हो, ये माइंड आपकी माइंड रीड नहीं कर रही है। इसको कैसा काटना है, कैसा खाना है आपको मालूम नहीं है। ओके, इसको आप हैंडल कर नहीं पाते हो। 2 बार 3 बार करने के बाद ही, एक बार एक्सपीरियंस लेने के बाद ही फिर इस फ्रूट्स को आप हैंडल करना स्टार्ट करते हो। सो एक बार आपको एक्सपीरियंस चाहिए। लाइफ में गलतियां जो होती हैं, लाइफ में जो गलतियां होती हैं वो कहाँ होती है? एक बार भी हमने, इस आत्मा ने एक बार जो जन्म लिया है उस टाइम से लेके अभी तक एक बार भी उस विषय पे जब हमने एक्सपीरियंस ही नहीं करा, ज्ञान ही नहीं लिया, किसी आसपास वालों को कम से कम हम देखा ही नहीं, कभी भी हमने उस तरीका की एक्सपीरियंस, कोई और एक्सपीरियंस करता हुआ इंसान को भी हम देखा ही नहीं, तो हम उससे कंप्लीटली अननोइंग होते हैं। तो फर्स्ट टाइम वो काम करते हैं तो हमारे साथ मिस्टेक हो जाती है। क्रिकेट तो अभी तक हम लोगों में कोई भी बैट और बॉल नहीं पकड़ा, मगर फिर भी इंडिया में हर इंसान को क्रिकेट मालूम है। फर्स्ट टाइम वो बैट भी पकड़ेगा तो कहीं ना कहीं तो अच्छा ही खेल लेगा, एक बार तो खेल लेगा। मगर रब्बी खेल सकते हो क्या? रब्बी खेल सकते हो? रब्बी के रूल्स मालूम है? एक बार तो क्रिकेट खेल लोगे ना। सो इधर आपको क्या समझ में आ रही है? एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस इज नॉट अबाउट 100 years हमने इस धरती के ऊपर जो भी हमने जिया था, इस लाइफ में जो भी हमने एक्सपीरियंस लिए हैं, ओनली दैट इज नॉट कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। ये आत्मा, ये आत्मा फर्स्ट नॉन फिजिकल मीन्स नॉन फिजिकली भी इधर रहती है। आप जैसे सोच रहे हो कि फिजिकल बॉडी है, ऐसा नहीं, ओनली आत्मा की रूप में भी जब इधर, अभी हम इधर क्लास बोल रहे हैं तो हम फिजिकली तो 220 लोग हैं और पता नहीं यूट्यूब में कितना है, ऐसा नहीं है। नॉन फिजिकली भी कई हायर बीइंग्स एंड लोअर बीइंग्स इस बात को इधर बैठ के सुन रहे हैं। जिसको जो ज्ञान चाहिए वहां आपके पास भी है, इधर मेरे पास भी है। और ये जितना दूर तक ये आवाज जा रही है, और भी नेक्स्ट कौन कौन सुनने वाले हैं, वहां तक भी ये स्टोरी जा रही है, और जब जिसको सुनना है वो सब सुन रहे हैं। सो ऐसा नॉन फिजिकल भी कई बीइंग्स हैं, उनको भी ये एनर्जी हम दे रहे हैं। और फर्स्ट सब लोग क्या सोचते हैं, एक आत्मा 84,000 चतुरस्त्र मीन्स 84 लाख टाइम्स ये पैदा होके फिर बॉडी वेकेट कर लेती है, इसके बाद ही फिर मनुष्य जन्म मिलती हैं। तो ओके, सो दिस इज री इनकारनेशन। सबसे पहले इंसान कैसे पैदा होता है? सबसे पहले एक जीवी इधर आते हैं तो नदियों में, पहाड़ों में पत्थर जैसा वो लाइफ लेते हैं। पत्थर में भी लाइफ है, पत्थर में भी लाइफ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। जब पत्थर में लाइफ नहीं होता, जितने भी भगवान की मूर्तियां बन रहे हैं उसके अंदर लाइफ डाल रहे हैं, है ना। और जितने भी हम कोई भी चीज की पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले पत्थर लेके आके काम करते हैं। इसके बाद फिर वो क्या होते हैं, रॉक से लेके फिर हम क्रिस्टल जैसा जन्म लेते हैं। इसलिए क्रिस्टल मास्टर्स बोलते हैं, क्रिस्टल के अंदर लाइफ है, क्रिस्टल के अंदर इंफॉर्मेशन है, क्रिस्टल्स को लेके मिनरल किंगडम से कनेक्टेड है, फिर वहां से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो एक मिनरल किंगडम है, एक क्रिस्टल किंगडम है। ओके, तो वहां से हायर में से ये इंफॉर्मेशन धरती पे उतारने के लिए ये एक टूल जैसा इधर धरती के अंदर आती है, और ये क्रिस्टल जैसी जमीन के अंदर है, फिर वहां से मिनरल्स प्रोड्यूस करती रहती है। तो इन प्लांट्स, जितने भी आप प्लांट की खा के पी के फिर जैसे आपकी फिजिकल बॉडी तंदुरुस्त है, वो सारे पत्थरों के अंदर की मिनरल प्रोड्यूस करने की वजह ये सॉइल के अंदर कन्वर्ट होके फिर आपको मिल रही है। ओके, नेक्स्ट शर्ब्स, हर्ब्स और ब्यूटीफुल फ्लावर्स, 2 दिन का 3 दिन का जिंदगी
है ना, एक फूल जैसी, एक प्लांट जैसी आप पैदा होके फिर इसके बाद छोटे छोटे बैक्टीरिया, ओनली 1 घंटा पैदा होके फिर मरने जैसी बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स और जैसे स्नेक है, मछली है ना, और लॉन्ग लाइफ वाले स्नेक्स है, बर्ड्स है और एनिमल्स है और कॉन्शियस एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, फिर सोसाइटी के अंदर फिरने वाली एनिमल्स है, ऐसे डिफरेंट 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 करके फिर लोअर कैटेगरी की स्लेवरी वर्क जैसा है, फिर इसके बाद थोड़ा बेटर 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 आके फिर आपकी सोल स्टार तक आप ट्रैवल कर रहे हो। ओके, तो आपकी जो जनरेशन टू जनरेशन आगे जा रही है वो भी आपकी बॉडी के अंदर डीएनए इंफॉर्मेशन ले लेके ऐसा एक लाइब्रेरी जैसी पूरी डीएनए के अंदर आपको दे रही है। सोल ने कहाँ पैदा वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन दे दे के ओके, तो सोल भी इंफॉर्मेशन आ रही है। ओके, जो पढ़ने वाला बच्चा के अंदर टैलेंट होना चाहिए, जिस स्कूल में वो पढ़ने के लिए गया उस स्कूल में भी अच्छा पढ़ाई मिलना चाहिए। ओके, और ये आप अभी आपको जो भी आप देख रही हो ये ओनली 2023 में, अभी आज की तारीख में हम 18th को अभी ऐसा है, मगर जब धरती फर्स्ट स्टार्टिंग में तब भी आप हो। ओके, और नेक्स्ट तक भी आप हो, मगर ओनली द थिंग इज आपकी चेतना स्थिति में चेंजेस है। इस टाइप की लेडीज की बॉडी, जेंट्स की बॉडी है, तो आधार कार्ड में जो भी नाम है ऐसा नहीं हो कि आपकी चेतना चेंज होती रहती है। ओके, सो अभी आपने जो भी बात सीख रही हो, अभी आप जो भी बात सीख रही हो आपकी कहाँ रिकॉर्ड होती है, कहाँ रिकॉर्ड होती है? एस्ट्रल बॉडी में। ओके, सो नेक्स्ट कहीं भी हम जाते हैं तो बैगेजेस आर नॉट अलाउड। आपकी कोई भी बैग है जो भी आपने कमाया है, ओके, जो भी आपने गोल्ड, घर, कुछ जमीन है, कुछ भी लेके नहीं जाने वाले हो। ओनली एक चीज, परलोक यात्रा के लिए, नेक्स्ट यात्रा के लिए आप क्या आपके बैगेज को, आपके प्रिपरेशन, आपके एग्जाम अच्छा करके कहाँ जा जो रख रही हो वो कहाँ है? आपकी एस्ट्रल बॉडी में। और कई लोगों को ये बात मालूम नहीं है, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, जो भी एस्ट्रल ट्रैवल के लिए जा रही है, ना आपकी फिजिकल बॉडी जा रही है, ना आपकी सोल जा रही है, ना आपकी फिजिकल बॉडी जा रही है, ना आपकी सोल जा रही है। ओनली आपकी एस्ट्रल बॉडी के अंदर एक इंफॉर्मेशन, एक वो एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल हो रही है। ओके, वो ही ट्रैवल पे जा रही है। नो, समझ में नहीं आया? आपने इंद्रानी देवी मेडिटेशन की क्लास पे नहीं थी? फिर वहां सुना था ना। सो लोग जनरली जब आप सोते हो, आपको और क्लैरिटी बता दूंगी, शिव तत्व तक हमारे पास बहुत सारे डायमेंशंस है। ओके, हर एक डायमेंशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीका की बीइंग्स है। ओके, स्टार बीइंग्स है, लाइट वर्कर्स हैं, इंडिगोस, टोबॉयंस है ना, एलियंस, ऐसा सत्यलोकवासी, ऐसा कई लोग हैं। ओके, सो क्या है इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी अभी जो आप इधर रिसीव कर रहे हो, एक काम करने के लिए, चाहे झाड़ू पोछा बर्तन हो, या किसी जूम को ऑपरेट करना हो, या अपने आप को मेकअप करना हो, या कोई भी चीजों नीचे पिरामिड बनाना हो, या कोई भी एक स्टाइलिश काम कर रहे हो, एनीथिंग एल्स, आपको हायर में से, इसको चित्तम बोलते हैं। ओके, हायर में से इंफॉर्मेशन आ रही है और आपकी बॉडी के अंदर सेल्स उस डायमेंशन को कनेक्ट होके आपको वहां की इंफॉर्मेशन कैच करने की, जैसे रिमोट के अंदर सेल है, तभी वो सिग्नल को कैच करके टीवी के अंदर चैनल चेंज कर पा रही है ना। सेल फोन तो वो दूसरी जगह से वाइब्रेशन, नंबर की वाइब्रेशन वो कैच कर रही है। वैसा ही आपके सेल के अंदर जैसी एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में से वो एनर्जीज एंड इंफॉर्मेशंस ले रही हैं। इधर हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, इधर हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं, बैड एक्सपीरियंसेस है पास्ट लाइफ की, किसी से लड़ाई करना, रोना धोना, और ब्रिटिशर्स इंडिया पे हमला कर लिया, या कोई किसी के पास हमने एक जन्म पूरा स्लेवरी कर लिया, किसी से इंसल्ट फील हुआ, कोई बीमारी लग गई, उस बीमारी से हमने
बहुत लंबा सफर किया था, कभी सडनली एक्सीडेंट हुआ है, किसी से बहुत झगड़ा हुआ है, कोर्ट केस हुआ है, या वाइल्ड लाइफ में जंगल में हमने कोई एनिमल जैसे पैदा हुआ है, हमेशा कोई ना कोई बड़ा जानवर आके हमको खा जाएगी इस डर पे रहा है, कभी जंग लड़े हैं, किसी भी दूसरा मुल्क में हमने पैदा हुआ है, कभी रेगिस्तान में पैदा होके जहां पानी नहीं है दूर दूर जाके पानी लेके आए हैं, है ना। ऐसा बहुत सारे चीजें हैं हमने, हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर रिकॉर्डेड है। आत्मा जिस वक्त इस धरती पे जन्म लेने के लिए आई हैं, वहां से लेके आज की तारीख तक कई चीजें हैं जो इस एस्ट्रल बॉडी के अंदर रिकॉर्डेड है। ये एक्सपीरियंस है, तभी आपको अपने आप ही अभी फिजिकली लोगों को दिखाने के लिए एक डिग्री के लिए आप वो पढ़ाई करके वो डिग्री ले रहे हो, मगर उसके अंदर कामयाब कभी होते हो, कभी कामयाब नहीं होते हो। ये कामयाब होना नहीं होना की क्या रीजन है? आपने यहाँ तक तो पढ़ाई कर लिया, मगर यहाँ कामयाब होने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन आना चाहिए। आप इंजीनियर तो बन गया, डॉक्टर तो बन गया, लोगों को ट्रीट करके उनका बीमारी को खत्म करने के लिए सही तरीका की इलाज की एक इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए आपको, क्योंकि हर इंसान के अपने प्रॉब्लम अलग है। ऐसा नहीं है हर पेशेंट की एक ही दवा नहीं चलती है ना। आप हीलर हो, ओके, या कोई फैशन डिजाइनर हो, हर इंसान की टेस्ट अलग है, उनकी टेस्ट को आप समझ के फिर उनकी दिल खुश होने के कपड़े सिल के देना चाहिए। ये सारे इंफॉर्मेशन आप हायर में से और पास्ट एक्सपीरियंस में से टाइम टू टाइम लेके फिर आप अपनी इधर फिजिकली एक काम करके दुनिया में और भी लोग जो जी रहे हैं उनको आप डिलीवरी करते रहते हो। इससे आपको कामयाबी मिलता है और आपकी सोल जो जो चीज अचीव करना चाहती है, इधर कार खरीदना या एसी में रहना, वर्ल्ड टूर में जाना, फिर जो भी चीज आप सोना खरीदना, जो भी चीज आपको चाहिए उस अमाउंट से या उस चीज से आपको वो काम होती रहती है, तो आपको दिल खुश होते रहते हो और आपकी सोल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करती है। वरना तो क्या होती है, इंजीनियर तो हो गया, काम नहीं आता, 2 ऑफिस 4 ऑफिस चेंज कर लिया, सैलरी नहीं बढ़ रही है, डॉक्टर हो गया मगर कामयाब नहीं हुआ, बुटीक तो लगाया मगर उसको कैसा मेंटेन करना है वो थॉट्स एंड आइडियाज नहीं आ रही हैं। हीलिंग तो 100 तरीका की कोई है, कल फोन करके बता रहा था कोई शर्मा जी, मैंने बहुत सारी चीजें सीख लिया मैडम मगर एक भी मेरा पल्ले नहीं पड़ी। कल आपकी न्यूमरोलॉजी क्लास में आके मेरा दिमाग खराब हो गया, है ना, वो ऐसे बता रहे मेरा पल्ले नहीं पड़ी, है ना। तो वो सीख तो रहे हैं मगर वो एस्ट्रल बॉडी जब तक क्लीन नहीं है, बहुत सारे विषय से वो मेसी हो गई है, वो हायर में से इंफॉर्मेशन ले नहीं पाते हैं। एक वाटर बॉटल के अंदर आपने गंद फिल कर लिया, आपको पानी पीने के लिए फ्रेश वाटर आप डालने की कोशिश कर रहे हो, उसके अंदर डाली जब तक उस बॉटल के अंदर पानी ओंधा के बॉटल को क्लीन नहीं करते हो तो आपकी पीने की लायक की पानी आप नहीं भर सकते हो। कैच माय पॉइंट। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस ना आपकी टम्मी में है, ना आपकी लिवर में है, ना आपकी लंग में है, ओके, पेट के अंदर नहीं है, जबान के अंदर नहीं है, आंखों में नहीं है, है ना, किडनी में नहीं है, और ये एक्सपीरियंस आपकी सोल में भी नहीं है। मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताया व्हाट इज सोल। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ, सोल का मतलब क्या है, व्हाट इज सोल, किस चीज से, किस पदार्थ से सोल तैयार होती है। 17 टाइप्स ऑफ वेराइटीज हैं एक सोल बनने की। कैसी बनती है, जैसे आप एक मीठा कैसे बनाते हो, पहले चीनी चाहिए, दूध चाहिए, है ना, बादाम पिस्ता चाहिए, वैसा ही एक सोल बनने के लिए हमारा 17 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स है। तो ऐसा ही एक एस्ट्रल बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी, एक तो एस्ट्रल बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, और जो भी आप चर्या कर रहे हो, इधर जो भी आपकी दिनचर्या है, जैसे संयोगा कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, वो एनर्जी एस्ट्रल बॉडी तक पहुंच के वो एस्ट्रल बॉडी क्लीन होना चाहिए। और जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको परेशान कर रहे हैं वो क्लीन भी होना चाहिए, एस्ट्रल बॉडी क्लीनिंग। फिर तभी आप अंदर इधर बैठ के जो भी बात आप सोच रहे हो वो यूनिवर्स सुन सकती है, और यूनिवर्स से जो भी एनर्जी है वो आप बॉडी के अंदर ले सकते हो। दिस इज द शील्ड, ये शील्ड है। यूनिवर्स का मतलब क्या है, ओनली एक खाली गोला यूनिवर्स नहीं हो सकता है। यूनिवर्स के अंदर स्टार्स है, सेलेस्टियल्स हैं, ग्रह हैं, मिल्की वे हैं, और ग्रहों में भी
अभी तक लोगों ने खाली नवग्रह समझते हैं, नहीं, देर आर सो मेनी ग्रहास, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, ओके, बहुत सारे चीजें हैं, वहां भी कई बीइंग्स है, सत्यलोक, तारालोक, तपोलोक, ओके, सो कई लोके हैं, फिर वहां कहीं भी बहुत सारे बीइंग्स हैं, ओके, सो वो सारे बीइंग से आपको इंफॉर्मेशन मिलना भी चाहिए। एंड मैं शुरू से एक बात कह रही हूं कि आप आत्म इधर कहां से आए हैं, मीन्स जब से धरती पे जन्म लिया है तब से एवरी ईच एंड बहुत सारे पॉइंट्स ऐसी हैं जो आपकी एस्ट्रल बॉडी में नोट हो गए हैं। सो अभी मैं आपको इससे और आगे एक बात और कहती हूँ, आप इधर आने की पहले भी हो ना, धरती पे पैदा होने की पहले भी, वहां भी आप किसी कारण लोक से, महाकारण लोक से एक कारण होके फिर आप इधर आई हो, आपको भेजा गया है, महाकारण शरीरों ने एक रीजन की वजह आपको इधर भेजा गया है, जाके ये सारे काम करके यहाँ से एक्सपीरियंस लेके आप के थ्रू इस आपके एक्सपीरियंस लेते लेते फिर इसके थ्रू और 100-200 लोगों को, 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को, और आप ये एनर्जी और इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज देके और ऐसा अपने आप को यूटिलाइज होके आ जाइए। सो आपकी कारण शरीर के अंदर एक ऊर्जा देके भेजा था, एक छोटा सा सीड जैसे के इधर भेजा था, फिर वो सीड जब बढ़िया सॉइल के अंदर आ गया, इसका मतलब हमारा डीएनए एक डीएनए के अंदर आ गया, फिर वो ट्री ग्रो होती है। सो आपकी रूट स्ट्रांग है और नीचे खाद अच्छी है तो आपकी फ्रूट टेस्टी है, सो आपकी सोल के एनलाइटमेंट तक आप पहुंच सकते हो, कई चीजों पे आप कामयाब कर सकते हो। सो ये ट्रैवल में आप जब धरती पे आया नहीं है तब भी आपके सोल हायर में काम कर ही रही है, और वहां भी आपके पास एक्सपीरियंसेस है, नॉलेज है, और नीचे जितने भी आप लोगों को जैसे परिवार है, दोस्त हैं, वैसा भी आपकी सोल जिस स्टार वर्ल्ड से आई है, जिस नक्षत्र लोक से आई है, वहां भी कई तरीका की टेक्नोलॉजी है, हमारे से कुछ लाखों नक्षत्र, लाखों लाइट ईयर्स की पहले वो है, जैसी 10 साल हमारे से अमेरिका 50 साल की पहले एडवांस्ड है, हम बोलते हैं ना, दुबई 20 ईयर्स से, हमारे से 20 ईयर्स की पहले की है, हमारे से अमेरिका 50 साल के बाद भी हम अमेरिका जैसी बनने सकते हैं, 25 साल है तो भी हम मलेशिया जैसी इंडिया को नहीं बना सकते, वैसा ये लाखों लाइट ईयर्स के पहले की है। ये सारे टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, और ये टेक्नोलॉजी इंसान से इन्वेंट नहीं हो रही है, ये सारे टेक्नोलॉजी स्टार बीइंग्स के थ्रू वहां इन्वेंट हो रही है, वो जो भी स्टार से नीचे धरती पे जन्म ले रहे हैं, सो वो लोगों को ये टेक्नोलॉजी दिमाग में आके फिर ये लोग इधर इस चीज को डेवलप, ये सॉफ्टवेयर को, ये सब चीजों को, हीलिंग की कई तरीका की मोडालिटीज को ये लोग इधर इन्वेंट करके इस टाइम की हिसाब से अब लोगों को क्या क्या चाहिए वो सब काम हो रहा है। जब तक ये एस्ट्रल बॉडी क्लीन नहीं है, हायर बीइंग्स में से इंफॉर्मेशन आप आपके अंदर ले नहीं सकते हो, इधर एस्ट्रल बॉडी आपको रोक रही है, भगवान तो आशीर्वाद दे रहे हैं मगर आप ले नहीं पा रहे। लोग कई मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मगर मैडम मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं आ रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं, आज तक मैंने ये क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज योर एस्ट्रल बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लैकनेस फील हो जाती है, नेगेटिव बीइंग्स की इंफॉर्मेशन फिल हो जाती है, और आपकी पास्ट लाइफ की कई इंफॉर्मेशन आपने फिल कर लिया, तो ये हायर एनर्जी आपके अंदर आके आपकी हाइपोथैलेमस से लेके वो कन्वर्ट करने तक वहां स्पेस ही नहीं है। 1 लीटर बोतल है वो तो फिल हो गए हैं, 1 लीटर बोतल है वो तो फिल हो गए हैं, तो आपको और अच्छा चाहिए, वो कहां से आएगा, कैसा फिल होएगा? गॉट माई पॉइंट? सो इधर 2 तरीका है, एक आप जहां से आए हैं वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, और वहां के लोगों से आपके सोल कनेक्ट होनी चाहिए, और वहां से आप टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड नया तरीका के मोडालिटीज को आप डेवलप करने चाहिए।
ओके, सो इधर फिजिकली आप इधर डेवलप करते रहते हो, ओके, जब इंफॉर्मेशन मिलता है, ओके, टेक्निक्स। सो दूसरा, आप अपने एस्ट्रल बॉडी को क्लीन करनी चाहिए, और ये क्लीन होना चाहिए तो आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में से डिफरेंट तरीका से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और जब आपकी एस्ट्रल बॉडी में कभी भी कोई चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, कभी भी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो कोई बात नहीं। जब आपकी एस्ट्रल बॉडी क्लीन है, आपने इधर एक थॉट प्रोसेस कर लिया, मुझे ये चीज चाहिए, किसी और को आपने देख लिया, या कुछ चीज ये मुझे जरूरत है, ये आपने फील कर लिया, तो किसी भी डायमेंशन से आप कनेक्ट होके वहां की टेक्नोलॉजी को आप डाउनलोड कर सकते हो। वो टेक्नोलॉजी आपको डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है? आप सोच रही हो, मगर वो काम मैम मैं 10 साल से सोच रही हूँ ये मेरा ये काम हो जाए, मगर मैं कर नहीं पा रही हूँ, ये काम हो ही नहीं रहा। काम नहीं होने के ऐसा कुछ भी नहीं है, यही काम इसी दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रही हो? यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन। और लोगों को जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, क्यों है? उनके पास एक टारगेट है, वो टारगेट को कैसे रीच हो सकते हैं उस बात की उनके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं है, इसलिए उनको डर लग के उसके बारे में अभी से सोच सोच के दुखी होना स्टार्ट करते हैं। दैट इज ओनली एंजाइटी एंड डिप्रेशन। कोई बात नहीं यार, यहाँ तक तो मैं पहुंच गई, आगे भी मैं पहुंच सकती हूँ, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ मी, ये भरोसा है, तो इस इंसान को डिप्रेशन ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ अच्छा होते हुए एक्सपीरियंस उस सोल को है ही नहीं, इसलिए स्ट्रगल करने की एक्सपीरियंस ही है, इसलिए आने वाले नेक्स्ट डे के लिए और आगे जिंदगी के लिए वो सोच सोच के डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की बच्चों को देख के ये कैसा जिएगा, ये कैसा अच्छा होएगा, ये अपना स्टडीज को और अपना करियर को कैसे करेगा, उस बच्चे को देख देख के ये लोग टेंशन करके पहले ही बीमार पड़ जाते हैं। बच्चों के मामले में हस्बैंड के लिए टेंशन करते हैं, और अपनी लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है, ओनली अभी जो आ रही है वो खर्चे के लिए खत्म हो रही है, इस बात की सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी फील नहीं करते हैं, इसकी वजह टेंशन में, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई एक प्रॉब्लम आया, कोई खेत सेल नहीं हुआ, या कोई और कुछ और बात है, ओन हाउस बना नहीं पाया, ओनली रेंट हाउस में है, ऐसी कुछ चीजों को लेके, या तो इंक्रीमेंट वो ट्रांसफर नहीं आया, या प्रमोशन नहीं आया, यही है ना लोगों की टेंशन। अरे ऊपर की प्रमोशन के लिए सोच लो, ऊपर की इंक्रीमेंट के लिए सोच लो, वो नहीं सोच के इधर खाली एक छोटी सी पोस्ट के उसके लिए फिर इधर सोच सोच के अपने अंदर ऑलरेडी जो एनर्जी आ रही है उसको भी खत्म कर देते हैं, और पूरा आपकी जितने भी एनर्जी है सबको खराब करते हैं। और ये एक एक मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ये सारे चीजें आपकी कोशों से, ओके, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, इन कोशों से फिर ये रिलेटेड है। फिर ये इधर क्या होता है, वो सारे कोश है विकसित नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह आपके अन्नमय कोश में एनर्जी डाउन हो गया, फिर आप जो भी फूड लेते हो उसके अंदर से विटामिन एंड मिनरल आपकी बॉडी के अंदर ले नहीं पाते हो, आनंदमय कोश फिर डाउन हो गया, फिर आपको कोई भी, फिर बाद में जब वो चीज मिल गया फिर भी आपको कोई हैप्पीनेस नहीं होती है, शादी नहीं हुआ इस बात की आपने खूब परेशान हो गया, कई चीजें कर लिया, फिर मैरिज हो गया, फिर आपको वो फीलिंग ही मीन्स आनंदमय कोश ही डैमेज हो गया, फिर इसका मतलब वो अनाहत चक्र में दिखाती है, फिर आपकी हार्ट चक्र एक्टिव नहीं होते हैं, उसके साथ आप हैप्पी नहीं रह पाते हो। ओके, विज्ञानमय कोश है, पास होना है, पास होना है, पास होना है, बस उसी स्ट्रेस पे रहते हो, बस पास होना है। ओके, तो ये पास होके आपको क्या करना है, वो विज्ञानमय कोश ही बंद हो जाती है, फिर पास तो हो जाओगे, फिर वो ज्ञान को यूज करके आगे कामयाब होने के लिए जो भी चैनल्स ओपन होना चाहिए वो सारे चैनल्स को खुद ही डैमेज कर दोगे। समझ गए? सो ऐसा अपने आप को कहां कहां से लेके कहां कहां तक डैमेज कर रहे हो वो आपको खुद पता नहीं है, तो इसीलिए ये एस्ट्रल बॉडी को हम क्लीन करने की एक प्रोग्राम करना चाहती थी। और एक ये आपने जब पैदा हुआ है, जितनी बार आपने पैदा हुआ है उतनी बार जब वो स्ट्रगल आपने किया है माँ की पेट में से बाहर आने के लिए, नॉट ओनली ह्यूमन,
जब आप एनिमल जैसा हो, या आपने जब बर्थ दिया है किसी को भी, वो सारे डर अभी भी आपके बहुत सारे मदर्स को शादी के दिन और शादी के दिन क्या हुआ वो भूल गए होंगे, मगर जब उसने बच्चों को डिलीवरी किया है तो उस दिन हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम वो क्या हुआ है वो आज तक भूले नहीं होंगे। कई मदर्स वो दर्द को भूले नहीं होंगे। अब ये दर्द आपकी एस्ट्रल बॉडी में रिकॉर्डेड है, ये पेन आपके एस्ट्रल बॉडी में रिकॉर्डेड है। आपने जब पैदा हुआ है वो आपको मालूम नहीं है, मगर उस टाइम पे जो आपने स्ट्रगल हुआ है वो आपकी एस्ट्रल बॉडी में रिकॉर्डेड है। कितने स्ट्रगल हो के आपने बाहर आया, या किसी और को फिर आपने जन्म दिया तो कितनी स्ट्रगल हुआ है, डेथ के टाइम में क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किया है। ये सारे एक्सपीरियंसेस अगेन कहाँ रिकॉर्डेड है, वही सेम एस्ट्रल बॉडी। एंड अनदर थिंग इज एस्ट्रल बॉडी तो है ही, इसके बाद एक और है एथरिक बॉडी। एथरिक ने पास्ट लाइफ में किसी के साथ हम अच्छे नहीं हैं, उनको सताया है, या उनके थ्रू आपके थ्रू उनको कोई नुकसान पहुंची है, वो बॉडी वेकेट कर लिया, फिर वो हायर डायमेंशन पे गई नहीं, तो ये लोग आपको अभी की आधार कार्ड में से जो है अभी सतविंदर जी, रंजू जी, प्रकाश जी ऐसा नहीं पहचानते हैं। ये सोल किसको कैसे पहचानते हैं, आपकी सोल को पहचानते हैं, आपके मॉलिक्यूल को पहचानते हैं, है ना। सोल कितनी जन्मों के बाद भी जन्म लेती है, सोल को पहचानती है ना। आधार कार्ड में जो भी रिकॉर्डेड है उसको तो नहीं पहचानती है। फिर वो हायर डायमेंशन पे जो नहीं जा पाया, आपके साथ जो स्ट्रगल्स, जैसे शादी कर लिया, वाइफ को अच्छी तरह से नहीं देखा, उनको बहुत आपने सताया, ठीक है, बॉडी वेकेट कर लिया, फिर वो बॉडी हायर डायमेंशन पे जा नहीं पाई, उनकी इच्छा पूरी नहीं होके, फिर इनकी सोल इफेक्ट हमारा एथरिक बॉडी में रहती है। कई लोग जू मेंटेन करते हैं, जानवर को खूब मारते हैं, कोई हॉस्टल मेंटेन करते हैं, बच्चों को मारते हैं, कई चीजें मीन्स कोई फूड के अंदर, बच्चों के खाने के फूड के अंदर कोई चीज मिला लेते हैं, जिससे बच्चों की हालत खराब हो जाती है, तो बॉडी वेकेट कर लेते हैं। हॉस्पिटलों में कई चीजें होते हैं तो वो बॉडी वेकेट कर लेते हैं, कुछ गलती हो गया है, कई चीजें जब एक्सीडेंट में कुछ हो गया है, ड्राइवर की गलती है, तो वो सारी चीजें जाएगी कहाँ, ये हमारा एथरिक बॉडी में सोल इफेक्ट मीन्स उनकी इफेक्ट हमारा एथरिक बॉडी में रहती है। और अभी कभी जो भी आपकी पूर्वज लोगों की जो भी सामान, जैसे गोल्ड है, चांदी है, कोई भी वस्तु है आप जो लेते हो, वो राजी खुशी से दिया, आपके पास वो चीज रखी है, चाहे बर्तन हो, चाहे कुछ भी चीज हो, जमीन हो, घर हो, फिर आपने राजी खुशी लिया तो वो ठीक है। उन लोगों ने दे भी दिया मगर उनकी दिल में नहीं है, वो बॉडी वेकेट कर लिया, ये सोल हायर पे नहीं गया, फिर उन चीजों के ऊपर इनकी इंप्रेशन होती है, वो एथरिक को इफेक्ट करती है। और ये एथरिक बॉडी आपकी विशुद्धि चक्रा से कनेक्टेड है। थायराइड, थ्रोट की प्रॉब्लम्स, और थायराइड ग्लैंड की रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्पीच डिसऑर्डर्स, बोल नहीं पाना, फिर डिप्रेशन, ये आपकी विशुद्धि चक्रा को एक्टिव नहीं रखने देती है, वो वहां इफेक्ट करती है। और एटमॉस्फेयर में कोई भी थोड़ा सा भी चेंज आया, जैसे बारिश आ गया, कुछ हो गया, तो आपकी इमीडिएटली आपकी थ्रोट वो डाउन में रह के वो चेंज हो जाती है, नजला होना, ब्रोंकाइटिस आना, और टीबी आना, और थायराइड ग्लैंड्स आना, वोकल कार्ड्स की प्रॉब्लम्स आना, और बैक्टीरियल इंफेक्शन ऑफ गम्स, टीथ, इन चीजों की वो इफेक्ट बढ़ती है। सो ये इसको ईथर बोलते हैं। ओके, एथरिक बॉडी, सो सोल इफेक्ट इन एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी क्लीन नहीं रहना, सोल इफेक्ट इन एथरिक बॉडी रहना, इसकी वजह आपके सोल को टाइम टू टाइम, जैसे फिजिकल बॉडी को फूड नहीं मिलता तो डाउन हो जाती है, वैसा सोल को फीडिंग, जो यूनिवर्स में से नेचुरली जो फीडिंग मिलना चाहिए, वो सोल को नूरिशमेंट एंड फीडिंग नहीं मिलती है, तो सोल क्या होती है, फिर जैसे हमको खाना पीना नहीं मिलता है तो डिम एंड डल हो जाते हैं ना अपन, और रोज एक ही टाइप का खाना मिल रही है तो भी उससे जैसे हम बोर हो जाते हैं, खाने में इच्छा नहीं रहता है, चलो जीने के लिए कुछ तो खाते हैं,
वैसा सोल अच्छे अच्छे चीजों पे दिमाग लगा के अपने आप को ब्यूटीफुल और अपने आप को अच्छा एनहांस करके रखने की इच्छा नहीं हो के, हाँ ठीक है यार जी रहे हैं, कोई ना कोई कैलेंडर चेंज हो रही है, वैसा टाइम पास कर लेते हैं। और एक एनर्जी, एक मीन्स ऐसा नहीं है इंसान कलरफुल होना चाहिए, ऐसा गोरे होना चाहिए, उसके अंदर एक जोश और इसके अंदर एक फायर होती है ना, वो फायर ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पूरा ऑरा नेगेटिविटी से, कई चीजों से, फिर वो फिक्स होके खाने में कुछ होटल जाके नया खाया या कहीं शादी पे जा रही हो, नया कपड़ा पहना पुराना कपड़ा पहना, तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं, फिर एक एक ट्यून में फिर वो जीती है। फिर वो सोल जिस काम के लिए इधर धरती पे जन्म लिया, और इधर जितनी तरीका की मजा लेने की मजा है, पैसा होने के बाद भी, चांस होने के बाद भी वो मजा लेने की हिम्मत ही नहीं होती है, और फील ही नहीं आती है। आप लोग जब 16 से 20 की 22 के बीच में घर पे शादी है, कहीं शादी पे जाना है, तो कितनी जोश दिखाता था। अब शादी पे जाना है, तब जाना है क्या बोल के अब्बा कौन तैयार होना है। अब कैसा कैसे जोश डाउन हो गया। वैसा सोल एक्टिव है तो वो 60 में भी 70 में भी फुल। हमारा रेखा जी देखिए कैसे रेडी हो गए, कहीं भी कैसे दिखते हमको रेखा जी, वो सोल डाउन ही नहीं हुआ। हेम मालिनी जी आज भी सोल डाउन नहीं हुआ, फिर भी हमारा ऐश्वर्या राय जी डाउन हो गया। ये दोनों कहीं डाउन ही नहीं है, आज भी 70 में वो इतनी भरतनाट्यम और कुछ बुड़ी करती है, इतनी शोज करते हैं। वो सोल के अंदर वो स्पिरिट है, वो पावर है। ओके, सो वो पावर हमारे अंदर जब एस्ट्रल बॉडी क्लीन नहीं होती है तो वो पावर सोल को नहीं मिलते टाइम टू टाइम। हमको टाइम टू टाइम पनीर में इतनी सारे वेराइटीज, सब तरीका की फूड वगैरह हम मिल रहे हैं, तो हम कैसे टेस्टी लाइफ और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, वो लाइफ नहीं होती है। ओके, सो ये एस्ट्रल बॉडी बहुत बहुत क्लीनिंग जरूरत है। बहुत सारे लोगों की इधर पेट फट रही है कि एस्ट्रल बॉडी को कैसे क्लीन करें, कि 99 मैसेजेस आए हैं, पहले एस्ट्रल बॉडी को कैसे क्लीन करते वो बताओ, वो बताओ, कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मैं सिंपल टिप्स 4-5 तो बताती हूँ, मगर इधर क्या है कि मुझे डेली जो चेकिंग फॉर्म आती है, जो मैं चेक करती हूँ, लोगों की कुंडलियां आती है, वो आती है, इस पे क्या ये एस्ट्रल बॉडी के ऊपर नॉलेज नहीं है, तो मैं बताती हूँ ऐसा है ऐसा है, मैम कुछ भी समझ में नहीं आया मैम, और बताइए और बताइए बोल के वो समझ ही नहीं पा रहा है वो क्लीनिंग प्रोसेस को। इसलिए मैंने चलो भाई रोज एक महीने में कम से कम 40 to 50 आती हैं चेकिंग फॉर्म्स, तो एक एक इंसान को अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए मैंने यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से सब लोगों को एक ही बार समझाने के लिए ये प्रोग्राम रख रही हूँ। तो हाँ, एस्ट्रल बॉडी क्लीनिंग की 4-5 तरीका है। एक तरीका ये है गन्ने की जूस, है ना, जो गन्ने की जूस है, आप इसके अंदर कुछ भी सॉल्ट है या मसाला पाउडर है, नींबू है, और व्हाट डू यू कॉल एनी आइस है, कुछ भी नहीं। ओके, गन्ने को अच्छी तरह से वॉश करवा के डेली एटलीस्ट 100 to 150 ml 4 days 5 days आप पीते हो, तो एस्ट्रल बॉडी की क्लीनिंग होती है, मगर वो तात्कालिक, मीन्स अभी बहुत परेशान हो, ओके, तो एटलीस्ट वो तात्कालिक क्लीन होते हैं। जैसे आपके पास कुछ ब्लड की कमी है, आपने बीटरूट की जूस बना के जैसे एक 15-20 दिन के लिए पी लिया है, तो थोड़ा बहुत आप जैसे रिकवर हो गया है, वैसा ये गन्ने की जूस यूज होती है। जितने भी भगवान की हाथ में और माता जी के हाथ में आप गन्ने की जो आप प्लांट को देखते हो, वो सारे जूस पीना है। ओके, तो वो वही है हमारा एस्ट्रल बॉडी क्लीन करते हैं। और गणेश को भी आप जब पूजा पाठ करते हो, कंपल्सरी गणेश को हम गुड़ निवेदन करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो वही है हमारा एस्ट्रल बॉडी की क्लीनिंग के लिए। ओके, जिस बात के लिए अभी आप सोच रहे हो, उस बात के रिलेटेड आपको हायर में से इंफॉर्मेशन आने के लिए, उस रिलेटेड आपको क्लीनिंग प्रोसेस होने के लिए, वो चैनल आपको ओपन होने के, बिकॉज लाखों करोड़ों चैनल्स होती हैं, हजारों ने करोड़ों चैनल्स होते हैं। ओके, कभी आपने खाना पकाया, हाथ जल गया, कभी आपने पूरी बनाया, फिर तेल के अंदर कुछ हो गया, हाथ कट गया, एक्सीडेंट हो गया, कभी 4 लोगों में गया, ड्रेस टेयर हो गया, है ना, ऐसा कई चीजें हैं। आपकी एग्जामिनेशन हॉल में गया, पेंसिल ही नहीं दिख रहा है, पेन लिख नहीं रहा, आपके इरेजर मिस हो गया, वहां से लेके छोटी से छोटी से लेके बड़े से बड़े तक बहुत सारे बातें आपके एस्ट्रल बॉडी में होती हैं। इसीलिए
लिव इन प्रेजेंट। और कोई भी बात होती है ना तो वो ओनली एक टीवी में कुछ सीरियल आ रही है खाली अपन देख के जैसे भूल जाते हैं, हमारा खुद की लाइफ में भी कई चीजें होती हैं, उसको अंदर नहीं रखना चाहिए, देख के खाली छोड़ना चाहिए। वो अपन को कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए आई है, एक्सपीरियंस लेके छोड़ना चाहिए। फिर उसको ले लेके आप अंदर रखने से यही है जो ये ब्लॉकेज आ जाती है। ओके, सो अगेन फिर इस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए फिर बहुत सारे क्षमता होमवर्क एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ओके, जितने भी बात, और आप क्या सोच रहे हो, सामने वाले के लिए कोई बात आपने दिमाग में लगाया रखा तो सामने वाले का कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारा ही खुद की डैमेज हो रही है। वजन बढ़े जा रही है, वजन बढ़े जा रही है, पोटलिए बड़े हो रही है, बड़े हो रही है, बड़े हो रही है ना। तो उसको जब आप इतनी वजन ले नहीं पाते हो, फिर आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ना, माइग्रेन, हेडेक, कमर में दर्द, ये सब चीज क्यों आती है? एक घर में 4 लोग 20 साल से एक ही खाना खा रहे हैं, पूरा खाना बॉडी के अंदर एक ही बार जा रही है, तो एक जगह दर्द क्यों है? एक हाथ का क्यों दर्द है, एक आंख की क्यों दर्द है? दोनों किडनी में जा रही, एक किडनी क्यों पर प्रॉब्लम है? तो इट्स नॉट अबाउट द फूड, इट्स अबाउट द थिंकिंग एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, सो ये जो भी जूस है आप 4 दिन कंटिन्यू पियोगे तो ये 2 महीने तक, मैक्सिमम 1.5 मंथ से लेके 2 मंथ्स तक आपकी एस्ट्रल बॉडी मीन्स एक थॉट, आपको एक फैक्ट्री बनानी है, उस फैक्ट्री को कैसा बनाना है आपको माइंड में नहीं आ रही है। ओके, 4-5 दिन आपने लगातार फिर ये पी के आपने उसी बात पे आपकी थॉट प्रोसेस कर रहे हो, तो उसकी रिलेटेड आपकी चैनल ओपन होती है, मीन्स हायर में से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि आपको फैक्ट्री कैसा स्टार्ट करना है, या कोई एग्जाम है आपकी, ओके, तो ये एग्जाम कैसे क्रैक करना है, इस पे कामयाब कैसा होना है, तो वो चैनल तो एटलीस्ट ओपन हो जाती है। ओके, वहां तक तो। दूसरा, 7 रेस मास्टर्स, हम बारिश के पानी में नहाते हैं और समुद्र की पानी में नहाते हैं, तो ये एस्ट्रल बॉडी की क्लीनिंग होती है। मगर ये अमावस्या के दिन नहा सकते हैं और पौर्णमी के दिन भी नहा सकते हैं। ये 15-15 दिन तक हमारा कुछ हद तक कुछ चीजों को वो क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पूरी जब से पैदा हो गया अब तक सारी चीजें तो नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर वहां तक वो क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। इसलिए हम बुद्ध पौर्णमी है, समुद्र स्नान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और कई महालय अमावास्या है, ऐसा कुछ अमावास्या है, जरूर समुद्री स्नान करके आओ बोल के हमारा पूर्वज ने, ऋषियों ने इसको एक रूल जैसे हमको बताया है। ऐसा कई रिचुअल्स हैं, उस टाइम पे वो करने से हमको ये एस्ट्रल बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस होती है। एटलीस्ट हम जिस बात की स्ट्रगल हो रहे हैं उस स्ट्रगल में से एक शॉर्ट पीरियड तक तो हम बाहर आते हैं। और हाँ, दूसरा एक सेलेनाइट क्रिस्टल है और एक लैब्राडोराइट क्रिस्टल है। ओके, तो ये चीज को भी हम यूज करते हैं। मेनली लैब्राडोराइट क्रिस्टल एस्ट्रल बॉडी क्लीनिंग के लिए यूज होती है। तो डेली हम इसको हाथ में पकड़ के जैसे मेडिटेशन करते हैं, तो लैब्राडोराइट क्रिस्टल के थ्रू हम एस्ट्रल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। ये एक लैब्राडोराइट क्रिस्टल आप 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1 केजी साइज की लोगे तो वो क्रिस्टल आपको 5 साल से लेके 8 साल तक काम में आएगी। इतने सारे विषय को वो क्लीन कर सकती है। इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी विषय आपको प्रॉब्लमेटिक हो रही है, उस चैनल को ओपन करने के लिए लैब्राडोराइट क्रिस्टल आपको यूज हो सकती है। ओके, 5 इयर्स से लेके 8 इयर्स के अंदर। दूसरा शंगाइट है, वो पानी में डाल के पानी पीते हैं, जो भी सेल्स ब्लॉक है उस ब्लॉक सेल्स को ओपन कर सकते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चंस है? पहले आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर देती हूँ। YouTube लिंक इज नॉट रिसीविंग, लाइव तो है, लाइव में देख लीजिए तो वहां मिल जाएगा आपको, ये रिकॉर्डेड में नहीं आती है। ओके, क्रिस्टल्स रिपीट कर लीजिए, धीरे धीरे भेज दीजिए, क्रिस्टल्स को रिपीट कर लीजिए। ओके, एक तो लैब्राडोराइट है, हाथ में पकड़ के मेडिटेशन करने के लिए
ये लैब्रोडोराइट ऑरा को क्लीन करने के लिए, और ऑरा के अंदर लीकेज है, ब्लॉकेज है, उसको भी रिकवर करती है, कुंडलिनी शक्ति को रेज करती है। और एक शंगाइट, आप गूगल में डाल के देख सकते हैं, शंगाइट वाटर बहुत पावरफुल है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए, कई तरीका की ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए शंगाइट क्रिस्टल यूज होती है। ये रशिया से आती है, और इसको पानी में डाल के 4-6 घंटे के बाद कॉपर वायर भी आप रखते हो तो 1-2-3 मिनट के लिए बल्ब भी जल जाती है। ओके, शंगाइट, ओके, वाटर चार्जिंग क्रिस्टल, यस। एक क्रिस्टल को एक ही पर्सन यूज कर सकते हैं। जो वाटर क्रिस्टल है वो 8 साल आपको काम में आ जाती है, इसके बाद इसके अंदर जो खासियत है वो खत्म होती है। पूरी फैमिली लोग यूज कर सकते हैं। ये 15 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम तो मिनिमम एक 4 मेंबर्स की फैमिली में चाहिए। ओके, ये कल पीएमसी फिट्स प्रॉब्लम, ये आग्रा चक्र एक्टिव नहीं होता है तो ये फिट्स की प्रॉब्लम आती है, इसको हम इपिलिप्सी बोलते हैं। ये कोई कुंडली में ग्रहण दोष होता है तो उसकी रिलेटेड ये प्रॉब्लम आती है। लेजीनेस, मेनली शनि ग्रह एक्टिव नहीं है तो ये लेजीनेस आती है। यहाँ काम बॉडी के अंदर फायर आना चाहिए, इसका मतलब जठराग्नि, जो हमारा मणिपुरा चक्र के अंदर जठराग्नि अच्छा नहीं है तो हमारा बॉडी के अंदर लेजीनेस आके फिर ये काम करने से हमको कमाई आती है, मालूम चलने के बाद भी वहां जाने के लिए भी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। डेली धीरे धीरे क्वेश्चंस भेज दीजिए, मुझे एक सवाल के तो जवाब तो देने दो। एक मुट्ठी भर की एटलीस्ट 16 आप गुरु ग्रह को जो हम दान देते हैं चने, वो रात को भिगोइए और सुबह ब्रश करने के बाद आप डेली एक 16 चने को खा लीजिए तो आपकी बॉडी के अंदर वो जठराग्नि बढ़ती है। मैं इसका प्लांट रखती हूँ घर में, सुबह ब्रश करने के बाद फिर मेंस नहाने के बाद मैं वो प्लांट की एक बार चक्कर काटती हूँ। तो मैं कल एक छोटा सा वीडियो बना के आपको भेजूंगी, वो प्लांट भी आप रख सकते हैं घर में। और एक फायर बढ़ने के लिए अग्नि चिंतामणि क्रिस्टल है तो वो आपके अंदर फायर बढ़ाती है, ओके, जोश बढ़ाती है। बहुत सारे सवाल है जी। क्रिस्टल हमारे पास मिल जाएगा, हमारा कंपनी के नाम है क्रिस्टल एम्पायर। आई एम जमोलॉजिस्ट। फिट्स प्रॉब्लम अभी मैंने बताया ना, वो आग्रा चक्र की रिलेटेड प्रॉब्लम है, केतु ग्रह का भी रिलेटेड प्रॉब्लम है। केतु और चंद्रमा ये दोनों सही नहीं है तो ये फिट्स की प्रॉब्लम आती है। लेजीनेस हो गया, और क्या है, प्रॉब्लम चाइल्ड, मनी ब्लॉकेजेस। देखिए मनी ब्लॉकेजेस ऐसा है, अनंत कोटि विश्व में बहुत सारे पैसा है, बस आपके पास नहीं है। अनंत कोटि विश्व में खूब पैसा है, ऐसा नहीं पैसा नहीं है, आपको पैसा कैसा कमाना है वो इंफॉर्मेशन आपको ओपन नहीं हो रही है। आपको इंफॉर्मेशन ओपन नहीं हो रहे, वो इंफॉर्मेशन ओपन होते ही आपको एक छोटा सा आइडिया आते ही तो आपको ये बात पता चल जाती है कैसे पैसा कमाते हैं। ओके, तो एक्चुअली मैंने ये क्लास कई लोगों की प्रॉब्लम है तो मैं एक एक पर्सन की कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए ब्रेन से केमिकल रिलीज होता तो क्या करें। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यस, ब्रेन केमिकल अनबैलेंस, ये हमारे इस पे यूट्यूब के अंदर एक क्लास है, ट्रेन योर ब्रेन। ओके, स्किन प्रॉब्लम्स में 2 तरीका है। आपको नाग दोष है तो स्किन प्रॉब्लम आती है, बुध ग्रह का भी दोष है तो भी स्किन प्रॉब्लम आती है। ब्लड के अंदर से आपको स्किन प्रॉब्लम आई है तो आपके एंसेस्टर्स की कोई गलती की वजह, फिर ये नाग दोष की वजह ये आती है। आपके ऊपर एक्जिमा इस टाइप का प्रॉब्लम है तो एक बुध ग्रह की प्रॉब्लम की वजह आती है। आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स पे इंफेक्शन है तो वो शुक्र ग्रह की रिलेटेड आती है। लेडीज को कभी इंसल्ट करना, लेडीज को कभी बॉडी लेके शेम करना, ऐसा आपने पास्ट लाइफ में किया है तो ये प्रॉब्लम आती है। जो भी इंसान को अभी जो भी प्रॉब्लम आ रही है
पास्ट लाइफ में कभी ना कभी उसको सामने वाले को देख के आपने चैलेंज करते हैं कि तुम तो ऐसे कर रहे हो, मैं वैसा कर देता, मैं तो वैसा कर देता बोल के कोई भी इंसान अपना कर्म को अनुभव कर रहे हैं, उनको देख के हम हंसी मजाक उड़ाते हैं और हम ये तो बहुत इजीली करेंगे बोल के सामने वाले से चैलेंज करते हैं, या ये ऐसा है तो मैं बहुत टैलेंट यूज करती थी बोल के कुछ ना कुछ हम अपने आप को ग्रेट फील करते हैं और सामने वाले को या कमेंट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, कुछ ना कुछ तो कार्मिक करते हैं हम। इसकी वजह इस लाइफ में हमको ये प्रॉब्लम आई है। भगवान कभी भी ये बोल के नहीं भेजा तुमको ये प्रॉब्लम दूंगी, तुमको पैसा नहीं दूंगी, तुमको हस्बैंड को ऐसे कर दूंगी, तुम्हारे को ना घर नहीं बनने दूंगी। ऐसा कभी भी ईश्वर ने या कोई भी ईसाई ने, ईसा मसीह ने, कोई अल्लाह ने किसी को भी ये बोल के नीचे नहीं भेजा है। फिर हम मांगते तो दे देते हैं। हमने जो यूनिवर्स से हमको मिल रही है उसको लेना अपन को नहीं आके उनको हमने खुद ब्लॉक किया है हमारे कुछ ना कुछ सोच विचारों से। उसकी वजह यूनिवर्स से, जो नक्षत्रों से और हमारा जितने भी लोग हायर डायमेंशन में हैं और जिस हायर डायमेंशन से हमने आया है वहां से हमको लेना नहीं आ रहा था। दिस इज यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए रास्ता नहीं है, वो रास्ता खुल नहीं रहा बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज इन योर एस्ट्रल बॉडी and your soul don't have the energy to open that blockage. Okay, तो इसको हमको ओपन करना है। पिंपल्स आती है कुछ ग्रह की परेशानी से पिंपल्स आते हैं और इसके अंदर कुछ ग्रह के अंदर जो चंद्रमा मीन्स स्वादिष्टान चक्र एक्टिव नहीं है तब पिंपल आते हैं और इसके अंदर पस आती है। माइग्रेन, हेडेक, वेट गेन, जो इधर 3-4 लोगों ने वेट गेन के लिए बोल रहे हैं, ये वेट गेन इसलिए होता है जब गुरु ग्रह या वक्री बेटा है या गुरु ग्रह की प्लेसमेंट सही नहीं है तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाती हैं और आपकी वेट गेन होते हो। अभी गुरु राहु के साथ है तो अभी गुरु का एनर्जी डाउन है। आपने बहुत सारे लोग अभी वेट गेन हुआ है, मैं भी वेट गेन हुआ है, तो जब ये गुरु राहु से फिर अलग हो जाएगा अपने आप सब लोग वेट कम हो जाएगा। ओके, फिब्रॉइड्स कैसे हील कर सकते हैं? फिब्रॉइड्स इसलिए आते हैं स्वादिष्टान चक्र के अंदर मून की परेशानी है तो वो फिब्रॉइड्स की परेशानी आती है। इसके लिए आपको चाहिए बॉडी के अंदर कैल्शियम है, वो कैल्शियम आप खाते हो मगर फिर भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है तो गुरु ग्रह की अनुग्रह चाहिए तभी आप कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हो। और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे इसको आपकी परफेक्ट इलाज भी नहीं मिलता है जब तक चंद्रमा की एनर्जीज आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो डॉक्टर की इलाज आपके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो सुबह और रात को गुरु ग्रह को प्रेयर कीजिए और रात को चंद्रमा को देख के प्रेयर कीजिए। जाने अनजाने में मैंने कभी भी कोई भी मिस्टेक किया है वो आपकी एस्ट्रल बॉडी में रिकॉर्डेड है, उसको क्लीन करने के लिए फिर वो चीज जैसी वो रिकॉर्ड क्लियर होती है तब होके आपकी बॉडी कैल्शियम ऑब्जर्व करना स्टार्ट होती है। आपकी बॉडी के अंदर कई विटामिन एंड मिनरल्स आप खाना खाने के बाद भी एब्जर्व क्यों नहीं होती है? आपकी एस्ट्रल बॉडी में ये रिकॉर्ड होने की वजह उस ग्रहों से मिनरल्स आते हैं मगर आपकी बॉडी उस चीज को एब्जर्व नहीं करती है। आपकी राशि चार्ट में भी और आपकी कुंडली में भी फिर वो ग्रह सपोर्ट नहीं करती है और आपने जो भी पूर्व जन्म में पाप कर लिया या तो आपके एंसेस्टर्स ने पाप कर लिया, एमआरआई रिपोर्ट जैसा, ब्लड रिपोर्ट जैसा आपकी कुंडली दिखाती है। वो कैसा दिखाती है? फिर आपके ये ग्रह सूट नहीं हो रहे। क्यों सूट नहीं हो रही है? मीन्स ये ग्रह आपको वक्री है या पाप में है ना, तो ये क्यों है? फिर वो इसलिए है हमने ऑलरेडी वो पाप कर्म किया है, वो आपके एमआरआई रिपोर्ट है वो दिखा रहे। वो कहाँ रिकॉर्ड है? आपकी एस्ट्रल बॉडी के अंदर रिकॉर्ड है। तो ग्रहों से जो भी एनर्जीज आ रहे वो आप ले नहीं पा रही हो। फिर उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक जमस्टोन रखते हैं, होम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र मणि और औषधम, ये 5 चीजें करके कैसे न कैसे उस पाप कर्म को जो रिकॉर्ड हुआ है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ है, हमारा एस्ट्रल बॉडी में रिकॉर्ड हुआ है,
उस रिकॉर्ड की क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं और माफी मांगते हैं और संकल्प बोलते हैं। ओके, बोल के कि मेरा इस प्रॉब्लम जो भी कुछ दोष है, नाग दोष है, शुक्र ग्रह का दोष है, उसको प्लीज क्लियर कर लीजिए बोल के वहां मंत्र संकल्प बोल के मंत्र जाप करके फिर वहां एनर्जीज रेज करके फिर आपके एस्ट्रल बॉडी में से ये क्लीनिंग प्रोसेस होता है। और इतने लोगों को खाना खिला के या दान दे के पंडित जी को, हाँ, फिर फिजिकली आप कहाँ रुक गई है तो एस्ट्रली आप उसको इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम इधर कुछ ना कुछ एक कार्य कर रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स में सब लोगों को एक ही जैसे एनर्जी फ्लो हो रही है। हमने जिस जिस बात पे हमने खुद ब्लॉक कर लिया उस विषय पे हमको ज्ञान नहीं मिल रही है। एक क्लास में 30 चिल्ड्रन है, एक को फर्स्ट आ रही है, एक को लास्ट आ रही है, मिस तो सबको वही नोट्स है, वही स्कूल ड्रेस है, वही स्कूल है। तो जितना वो रीड कर पा रहे हैं, हमको इधर एक गुरु चक्रा रहती है। आपने आज्ञा चक्रा तो मालूम है आपको, इधर सोम चक्रा रहती है, इधर गुरु चक्रा रहती है, इसके ऊपर बीच में ब्रह्मा रंध्र रहती है और भी मिडिल में जाते हो फिर सहस्रारा रहती है। फिर गुरु चक्रा जब रीड नहीं कर पाती है, गुरु ग्रह की और तारा देवी के दोष है, तो गुरु ग्रह से जो भी चीज आप इधर धरती पे सीख रही हैं सोल, वो याद नहीं रहती है और उसको यूज करके फिर आगे जाने के लिए कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहती। डिग्री तो रह जाएगा मगर उस डिग्री से आप कुछ भी नहीं कमा सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज गुरु चक्रा। ओके, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। डेली मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन टाइमिंग्स मैम, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सो एंजाइटी का मतलब क्या है, आपने ये फोन ले लिया है ना, ये फोन हाथ में लिया तो ऐसा सीधा 15 मिनट रख सकते हो, आधा घंटे के बाद तो दर्द होएगा ना, 1 घंटे के बाद तो दर्द होएगा। आप हाथ में ये यूं लेके खड़े नहीं हो सकते हो। फिर एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आया है, उसको पकड़ के जब आपने बैठ गया है, वही तो एंजाइटी है। उसको छोड़ दो, एंजाइटी निकल जाएगा। अभी मैं आके थोड़ी छुड़वाऊंगी आपको, आप ही तो छोड़ोगी ना, मैं थोड़ी छुड़वाऊंगी। आपने जो विषय को लेके पकड़ के बैठ गए हैं, आपके दिमाग में आपकी सेल इस चीज को स्ट्रेस करके बार बार उसी बात को दोहरा रही हो और आपको नींद नहीं आ रही है और बेचैन हो रही हो और आपके खाना पीना आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा रही है, उस विषय को आप छोड़ दो और क्लीनिंग प्रोसेस पे दिमाग लगाओ। ये सारे स्ट्रेस एंड एंजाइटी है ना, मैं कैसा क्लीनिंग करूं, मैं कैसा कामयाब हो, उस बात पे दिमाग लगाए। लोग बाधा की साधना करते हैं, आगे जाने की साधना नहीं करते हैं। जो दुख आ गए ना, बाधा आ गया, उस बाधा को मैं ऐसी दुखी हूं दुखी हूं दुखी हूं, उस बाधा की खूब साधना करते हैं लोग। अब उनको पता नहीं है हम ये ऐसे साधना कर रहे हैं। अब मैं क्लास बोलूं, हार्ट पाल्पिटेशन, एक तो सोडियम की कमी होता है तो हार्ट पाल्पिटेशन आता है, और एक तो शुक्र ग्रह की कोई परेशानी है तो भी हार्ट पाल्पिटेशन आता है। ओके, हेयर फॉल, तो बॉडी के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 है ही नहीं है, तो वो कमी है, तो हमारे अंदर हेयर फॉल है और व्हाइट हेयर से और नाखून पतली होना है, ये सब होता है। ये अगेन मून से हम एनर्जी लेते हैं, मून स्टोन यूज करते हैं, तो उसके लिए होरोस्कोप बनवा सकते हैं। अभी ये क्लास होरोस्कोप से भी, होरोस्कोप में बनाती हूँ, मगर होरोस्कोप एक विषय तक आके बंद हो जाती है। मीन्स आपको ये ग्रह दोष है, मैं ये बता दूंगी, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करेंगे। अब इसका फिर कई चीजें, होम नहीं करेंगे, अभी जप नहीं करेंगे, फिर मंत्र वो भी नहीं करेंगे। अब मैं यहां से शुरू करती हूं। जैसी आपकी प्रॉब्लम है, ये अभी मैंने एक चेकिंग फॉर्म डेवलप किया है, मैं अभी आपको बता दूंगी। जो भी अभी फिलहाल आपकी जहां भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम मुझे लिख के भेज दीजिए, तो हम उसके लिए आपके एस्ट्रल बॉडी में रिकॉर्ड क्या है वो देख के उनको क्लीनिंग प्रोसेस कर देंगे। उसको किस तरह से हम क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, मास, अभी हमने 3rd A क्लास किया था, 150 लोगों को एक ही बार बैठ के हम 3rd A क्लास करवाया था। मगर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हर इंसान की अपनी डेस्टिनी अलग है, हर इंसान की अपनी एक्सपीरियंस अलग है, तो इस पे सब लोगों को मिला के नहीं कर सकते हैं।
मैम आप तो कांचना जी कौन है, तो आप क्वेश्चन तो बता रहे हो, तो मैं पब्लिक में आंसर कैसे बताऊं, बताइए। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए, तो बार बार बोल रहे हैं, तो ये भी सुन लीजिए। जब चंद्रमा और वीनस इन दोनों सही नहीं है, तो मेन चंद्रमा जब सही नहीं होता है, तो क्या आदमी अपने घर में रहना पसंद नहीं करता है, वो दूसरों के घर पे ही रहेगा, और वो रात को छत के नीचे नहीं रह पाता है, वो खुले आसमान के नीचे ही रहेगा, और अपना वाइफ को तो दुश्मन जैसी देखता है, बगल वाले से, पड़ोसी से, किसी से, काम वाले से बहुत हंस हंस के बात करता है। तो ये चंद्रमा की परेशानी है। जब मंगल सही नहीं है, मीन्स लगन में है मंगल, और या तो डिग्री कम में है, ऐसा मंगल ग्रह का भी दोष है, तो अपने घर में खाना खाता है और पड़ोसी के घर में हाथ धोता है। ओके। और तीसरा, जब शुक्र ग्रह जब ओवर वक्री है, या किसी चंद्रमा के साथ या गुरु ग्रह की मीन्स कॉम्बिनेशन में सही नहीं बैठता है, अपनी वाइफ को बहुत अच्छा प्यार कर रहे जैसा बातें कहते हैं, गिफ्ट देता है ताकि वाइफ चुप रहे, और बहुत एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाता है, पीछे अपना दूसरा घर बना लेता है कि 20 साल के बाद भी बीवी को शक भी नहीं आते हैं, और बीवी मिस पहचान भी नहीं सकते हैं, कभी आंखों से देखने के बाद भी यकीन नहीं कर सकती है। ओके। और जो शुक्र वक्री है, वो लोग क्या करते हैं, खुद ही मेकअप करना, आदमी है होने के बाद भी ये मेकअप करना, कई शो के लिए सामान को यूज करना, ब्यूटी पार्लर खुद भी जाके कई फेशियल करवा के आना, बढ़िया बढ़िया फ्लावर वाली शर्टें पहनना, इस तरह के काम करता रहता है। ओके। माइग्रेन हेडेक मैंने अभी बताया, 12 हाइपर इश्यूज। जब वो 12 इयर्स की किड की हाइपर इश्यूज जो आप बता रही हो, वो आज्ञा चक्र इनएक्टिव है तो होती है। तो बच्चों के लिए मैं आपको एक गूगल में देख लीजिए, सुपर ब्रेन योगा, फिर वो हाइपर एक्टिव को सही करती है। और खाना खाने के बाद इतनी सी एक पीस गुड़ खिलाइए, ओरिजिनल वाला गुड़, डुप्लीकेट नहीं। ओके। सो ओरिजिनल वाला गुड़ खिलाइए, तो वो शांत हो जाएगा, 6 महीने के अंदर अंदर ही शांत हो जाएगा। सुबह या शाम, या तो 2 बार भी, 10-10 बार आप उठक बैठक है, मगर इसका भी एक तरीका है, इट इज कॉल्ड एज सुपर ब्रेन योगा, वो परफेक्ट तरीका से करवाइए, वो सही होता है। या तो टाइगर आई स्टोन में गणेश मिलता है, मगर वो छोटा बच्चा प्रेयर नहीं कर पाएगा। टाइगर आई गणेश को आप रोज, जो ग्रीन कलर की ग्रास आती है, वो आप रख के फिर नेक्स्ट डे पॉकेट में 24 आवर्स अगेन पॉकेट में रखते हैं, ताकि केतु ग्रह शांत होता है। ओके। और ये हाइपर जो है, केतु ग्रह की वाइफ है चित्रावती देवी। ओके। चित्रावती देवी की प्रेयर करते हैं जब कोई इंसान हाइपर होता है। लोअर बैक का कैसे हील कर सकते हैं, लोअर बैक कैसे हील करते हैं जी, जो बैकबोन की हमारे 3 वीडियोस हैं, वो वीडियोस को देख लीजिए। मुझे क्लास, वही सब, मुझे क्लास बोलने नहीं देते लोग। ओके। सो ये सिक पर्सन की ऑरा ऐसी रहती है, हेल्दी पर्सन की ऑरा ऐसी रहती है। देखिए, ये ऑरा की ऐसे शील्ड्स हैं, जो मैं कई क्लासेस में बोल चुकी हूँ। अतल वितल सुतल रसातल लोक है, जो लोअर बींग्स हमेशा हमेशा हमारा इस शील्ड को ब्रेक करके हमको उनकी कब्जे में लेने की कोशिश करते रहते हैं। जब हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर ऐसे रिकॉर्ड है कि हम कोई भी गलत काम करके भी कुछ पैसा कमा ले, कुछ गलत काम करके भी हम अच्छा हो जाए, ऐसे जो भी सोचते हैं, फिर उनकी एस्ट्रल बॉडी के अंदर ऐसी नेगेटिव बीइंग्स एंट्री लेना इजी हो जाती है। जब हमारा माइंड स्ट्रांग रहती है, हमको हमारा खुद की मेहनत से कमाई आना चाहिए, कि यूनिवर्स से हम मदद लेना चाहिए, उस टाइप की सोच की वो ऑरा अलग रहती है। उस पे ये नेगेटिव बीइंग्स आपके ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। सो ये ऐसा ऑरा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ये देख लिया ना आपने। इमोशनल बॉडीज है, फियर, लव, हैप्पीनेस, एंगर, डिप्रेशन, सैडनेस, ऐसा आपकी ऑरा की कलर्स चेंजेस होती रहती हैं। मैं आपको एक क्लास के लिए बोलूंगी, इफ एनीवन इंटरेस्टेड है इन दिस,
सो सब लोगों के लिए मैं बहुत इजी तरीका से ये आपकी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ओके। सो जो भी आप इधर अभी ब्लॉक हो गए हैं, उस ब्लॉक से आपको क्लियर होना है, तो दिस इज द वेरी वेरी इजीएस्ट वे है। 2 डेज हम सितंबर 15 और 16 तारीख मेडिटेशन करेंगे। इसके अंदर मेरे पास जिसका भी मैं आपको एक लिंक भेजती हूँ, तो फॉर्म आप फिलअप करके भेजोगे, तो पर्सनली आपकी फॉर्म को मैं चेक करती हूँ, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है आप लिख सकते हैं, और आपको किस काम के लिए आपको ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो, वो सब आप उसके अंदर लिख के भेज सकते हो। तो मैं चेक करके फिर आपने पास्ट लाइफ में क्या प्रॉब्लम किया है, अभी जिसकी वजह आपको ये आए हैं, उसका क्लीनिंग प्रोसेस कैसा करना है, किसी को माफी मांगना है या किसी को कुछ करना है, क्या करना है, वो सब चीजें मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ। फिर 16 तारीख के अंदर अंदर जितने भी फॉर्म्स आते हैं वो सब हम लेंगे। इसके बाद फिर ये सब चेक करके फिर एक बार तो क्लीनिंग प्रोसेस सबको एक ही बार करेंगे 2 दिन तक। इसके अंदर आपको सब चीजें मैं एक्सप्लेन करके पर्सनली चेकिंग करके आपको दे दूंगी। तो ये हर एवरी पर्सन विल बी गेटिंग क्लियर्ड एंड हील्ड। और आपको नेक्स्ट पास्ट 2 लाइफ्स की ये चेकिंग कर सकते हैं। किसी किसी की कुछ ज्यादा परेशानी है तो हम 1 लाइफ की 2 लाइफ की ये देख के बता देंगे, क्योंकि नॉर्मली मैं एक पर्सन की बता रही हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए इसका क्लीनिंग प्रोसेस पे आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपको बहुत इजीली ये क्लीनिंग प्रोसेस आपको मिल जाएगा। ये आपको अभी ग्रुप में भी मिल जाएगा, इसका फॉर्म भी मिल जाएगा, ये बहुत इजी हो जाएगा आपको, और आप खुद सीख भी सकते हैं। इसके अंदर हर क्लास में मैं बहुत इंफॉर्मेशन बताती हूँ और इजी तरीके से बताती हूँ। सो ये जब हमारा ऑरा क्लीन नहीं है, एस्ट्रल बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, तो क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया, ऑर्गन प्रॉब्लम्स, है ना, एक ऑर्गन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके, मीन्स थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ओके, जो बच्चे नहीं होना है, फिर प्रेगनेंसी नहीं आना, कंसीव नहीं होना, स्पर्म की काउंट कम होना, ओके। सो ऐसा कई चीजें हैं, ये जितने भी आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो आपकी फिजिकल बॉडी में और आपकी लाइफ में, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर ये रिकॉर्डेड है। वेट भी जो लोग गेन कर रहे सोच रहे हैं, तो किसी न किसी को कभी देख के वाह यार ये ऐसे खूबसूरत है, सब लोग इसको देखते हैं, इतना वेट होने के बाद भी इतनी ऐसी है, कहीं ना कहीं आप इसको फील करके इनवाइट किया है, तो टाइम बीइंग के हिसाब से ये चीज आपने अभी आपके ऊपर आ गए हैं। अब ये कहाँ रिकॉर्डेड है, इसके अंदर बहुत चैनल्स रहती है, बहुत सारे चैनल्स रहती है हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर, तो ईच एंड एवरी चैनल को हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं वहां देख के फिर उस चैनल के थ्रू हम इसको क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। और ये जब एस्ट्रल बॉडी क्लीन होता है तभी हमारा चक्रास क्लीन होते हैं, क्योंकि एनर्जी तो लेते तो वहीं से है, सोल के अंदर पावर भी वहीं से आते हैं, और आपकी थर्ड आई जो भी एक्टिवेट भी होता है, जो आप पास्ट की जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस अभी आप फिलहाल की फिजिकल वर्ल्ड में इस चीज को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अभी मैंने कुछ फ्रूट्स दिखाए ना, वो फ्रूट्स आपने बोला आपको मालूम नहीं है, मगर आपने पास्ट लाइफ में कभी अफ्रीका में चाइना में पैदा हो गया तो वो फ्रूट आपने खाया हुआ, आपकी पास्ट एक्सपीरियंस है, आप उस टेस्ट को अभी आपकी टंग पे लेके आ सकते हो। और स्टार बीइंग्स, आप जिस डायमेंशन से आया है उस डायमेंशन की स्टार बीइंग से आप कनेक्ट हो सकते हो, और वो चैनल आप खोल सकते हैं। और यही आदमी आपके लिए हस्बैंड के लिए क्यों आया, ये सोल आपके बच्चों जैसे क्यों आया, ये काम आपको क्यों हो रही है, आप कहाँ जा रही हो, मेडिटेशन में कहाँ ट्रैवल हो रही हो, कहाँ से कहाँ पहुंच रही हो, ये कई बातें हैं जो आपको ये क्लीन होने के बाद समझ में आती है। पेन इन द बॉडी, ये पीपीटी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। जो नवग्रह दोष है, मंगल दोष है, जो वेस्ट ऑफ मनी, आपके पास पैसा क्यों वेस्ट हो रही है, आपको फाइनेंशियल ट्रबल क्यों आई है,
क्या किया आपने पास्ट लाइफ में जो आपको ये फाइनेंशियल ट्रबल आई है? पैसा तो आई है मगर वो रोकना नहीं आया, वो सोल को वो ज्ञान ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या एक्सपीरियंस थी पास्ट की? और चोरी हो जाती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। सो क्या एक्सपीरियंस थी हमारा पास्ट का, जिसकी वजह अभी हम कई चीजों को देख के जो सच को सच नहीं समझ के कुछ और तरीका से हम इसको समझ के गलत समझ के फिर हम मिस्टेक कर रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। और एनर्जी बॉडी ऑफ ए सिक पर्सन, देखिए एनर्जी बॉडी सिक पर्सन के लिए ऐसी होती है। और इवन एनर्जी एक वाटर बॉटल को, कंप्यूटर को, मीन्स पेड़ पौधे पत्ती एवरीथिंग, कोई सोने के सामान हमने बनाया, फोन को, हर चीज का जरूर एनर्जी बॉडी होती है। इस एनर्जी बॉडी में गैप्स नहीं होना चाहिए, कट्स नहीं होना चाहिए। जहां कट है, गैप है, वहां से नेगेटिव बीइंग्स हमारे अंदर एंटर होने की डोर्स ओपन होते हैं। सो ये नेगेटिव बीइंग्स कहीं भी एंटर नहीं ले, तो ये पूरा एनर्जी बॉडी परफेक्ट तरीका से ऑरा शील्ड राउंड होना चाहिए। ओके, सो ये कहीं भी लीकेज से, ब्रेकेज से हम इसको क्लीन करते हैं। और अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सारे कोशों में ये यहाँ से ही एनर्जी जाती है। आपने क्या सोचा, वो एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस ने आपको जो दिया वो ही आपको थॉट आती है। इसकी अलावा बढ़ के आगे आपको थॉट आती नहीं है। आपकी थॉट कहां से आती है? आपके पास्ट में कहीं भी इस बात के आपके एक्सपीरियंस है, जितना रेंज तक आपके एक्सपीरियंस है, 10th क्लास आपने पढ़ा, इंटर आपने पढ़ा, एमबीए पढ़ा, पीएचडी पढ़ा, तो जितना आपने पढ़ाई किया उसी रेंज की थॉट आती है आपको, है ना। 10th क्लास फेल हो गया, वैसा ही आपके हॉस्टल बॉडी में पास्ट की जितनी भी एक्सपीरियंस है उतना ही थॉट आती है। इससे बढ़ के और नहीं आती है। इससे बढ़ के भी आ सकती है जब ये एस्ट्रल बॉडी क्लीन है, आप हायर लोगों से कनेक्ट हो जाते हो, तो उस डायमेंशन पे जो भी टेक्नोलॉजी है वो थॉट अपने आप ही आ जाएगी। और हायर बीइंग्स हमारे बॉडी के अंदर वॉक इन करने के लिए भी पहले उनकी एनर्जी हमारे अंदर आने के लिए भी ये एस्ट्रल बॉडी तो क्लीन होना चाहिए ना। या तो आपने मंदिर पे गया, कहीं भी गया, तो वहां तो एनर्जी होती है, आप अंदर ले नहीं पाते हो, बिकॉज इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद नेगेटिविटी। कैजुअल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, एथरिक टेम्पलेट्स, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एथरिक बॉडी, फिजिकल बॉडी। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट, ये एक एक जगह कहाँ कहाँ ये रिकॉर्डेड है, जो आपको अनवांटेड है, वो अभी आपको बहुत परेशान कर रही है, आपको सक्सेस आने नहीं दे रही है, और ये ब्लॉकेज इंफॉर्मेशन लेने नहीं दे रही है यूनिवर्स से। उस ब्लॉकेज को क्लीन करने के लिए हमारा ये कोशिश है। व्हाट इज एथरिक बॉडी? Duplicate of the body physical in which it channels information, energies and stimulates into within. So ये different different channels को open करने के लिए और कई तरीका की informations को, energies को अपने अंदर subtle मीन्स सूक्ष्म में अंदर रखती है। ओके, सो किसी से भी आपने झगड़ा किया, आपकी एथरिक बॉडी में ये एनर्जी रहती है। जब तक आपकी एथरिक बॉडी क्लियर नहीं होती है, किसी से आपने बहुत झगड़ा किया, उसकी वो नेगेटिव वाइब्रेशन वो सोच में से आपसे छोड़ के आगे नहीं जाती है, वही आपकी माइंड में राउंड राउंड होती है। तो ये आप जब सो जाते हो या मेडिटेशन करते हो, जब ये एथरिक बॉडी क्लियर होती है तो ही वो क्लियर होती है। कई लोगों को अपने घर में या कोई और बॉडी वेकेट कर लिया, वो बार बार वो सोल्स दिखती है ना, कि कल परसों भी किसी ने फोन करके, मेरा बुआ जी मुझे दिख रहे हैं, वो मूंगफली खा रही है कि मैं दे रही हूँ, कोई फोन करके बता रहा था। तो ये जो भी बॉडी वेकेट कर लिया वो लोग आपको क्यों दिखते हैं? ये आपकी एथरिक बॉडी पे आके बैठते हैं, तो ही जो बॉडी वेकेट कर लिया उन लोगों को आप देखते हो। फिर वो बॉडी के अंदर एनर्जी है, तो ये लोअर सोल्स आपको टच नहीं कर सकते हैं। सो कैजुअल बॉडी को क्लीन करते हैं आनंदमय कोश, हार्ट, सेंटर ऑफ द हार्ट आपको ब्लिस्ड लगती है। आपकी जो काम जो नहीं हुआ वो काम हो जाती है, तो आपको क्या लगती है? वाओ, आई एम ब्लेस्ड, मेरा काम ये हो गया। आपके दिल खुश हो जाते हैं, उससे 4 काम आगे आप खुद ही कर पाते हो। वरना तो एक काम में
बैठ गई लाइफ। दिस इज मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है। फिर हायर सेल्फ में से हम ऐसा कॉस्मिक प्लेन्स से लेते हैं, वहां से हमारे एथरिक प्लेन में लेते हैं, वहां से हम अपना एस्ट्रल प्लेन में लेते हैं, वहां से हम हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर फिजिकली लेते हैं। जो भी एस्ट्रल बॉडी में एक्सपीरियंस है वो फिजियोलॉजिकली हमारा माइंड के अंदर वो उसी रिलेटेड थॉट आती है, वरना तो वो थॉट हमारे अंदर थॉट नहीं आती है। एक ही बात पे एक एक इंसान को एक एक तरीका की इसको सॉल्यूशन मिलती है ना। सबको एक जैसी सॉल्यूशन नहीं मिलती है। क्यों? जितने भी डॉक्टर पढ़ा था सब लोग फिर वो ही डॉक्टर जैसे नहीं कर रहे। कोई डॉक्टर पढ़ के फिर अभी अपार्टमेंट बना रहे, कोई कुछ और बिजनेस कर रहे, कोई फॉरेन चले गए, कोई कुछ और कर रहे हैं। फिर वही काम क्यों नहीं कर रहे? बहुत सारे लोगों ने इधर हीलिंग सीखा था मगर उस पर सक्सेस क्यों नहीं हुआ है? और क्लाइंट को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे? क्यों? उसका हीलिंग तो पावरफुल है मगर वो क्यों नहीं कमा पा रहे, या क्लाइंट को क्यों नहीं ले पा रहे, उनकी क्लास पे लोग क्यों नहीं आ रहे? वो ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं। वो क्या है देख के उनको क्लियर कर लीजिए, पर्टिकुलरली स्ट्रेट टू द पॉइंट। ओके, सो ये क्लीनिंग करके फिर आपको क्लास में मैं कई चीजें आपको सिखाती हूँ। डेली भी आप अपने आप को कैसा क्लीन कर सकते हो और क्या चीजें आपको इस यूनिवर्स में हेल्प करती हैं, और क्या क्या एनर्जीज आपके ऑरा के अंदर आप फिल कर सकते हो, और ऑरा को कैसा शील्ड कर सकते हैं और हील कर सकते हैं, और अंदर की कई चीजों को बाहर निकालने के लिए कई फूड भी हैं जो अपन ऑरा को हमेशा फ्रेश रख सकते हैं, और हायर बींग्स हमारा ऑरा के अंदर एंट्री ले सकते हैं। फिर ऐसी हायर बींग्स के थ्रू हम गॉड कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमेशा सोल एनर्जी रहे, और कोई भी फूड आप खा रहे हो और कोई भी दवा भी आप ले रहे हो या कोई भी क्रिस्टल आप यूज कर रहे हो, 100% वो आपकी सोल को एनर्जी दे और क्लीनिंग प्रोसेस परफेक्ट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन वंस। रोज रात को 9 o'clock क्रिस्टल एम्पायर हिंदी चैनल में वीडियोस रिलीज होते हैं। इस पे सबसे अच्छा है एक तो सन योगा 17 डेज का है, कंपलसरी कीजिए। यू विल गेट अ ग्रेट एक्सपीरियंस थ्रू दैट। सो कोई है इधर सन योगा जिसने किया है और अपनी लाइफ में चेंज लेके आया है? हाँ सविता जी, सन योगा के बारे में बताइए। जी, सन योगा से तो सही में बहुत फर्क पड़ा है, पूरी जिंदगी में फर्क पड़ा है। और हम लोग जो सोचने, क्योंकि देखिए आपके यहाँ आपसे जो भी जुड़ा हुआ है वो सभी का अल्टीमेट गोल है कि हम स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो करें। लेकिन जहाँ हम उस आपका जो बताने का तरीका है और जहाँ से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं, उसके बाद जो इफेक्ट आता है पूरे जिंदगी में, जो सोच बदलती है, जो आप हमेशा कहते हैं कि एक सोच बदलना है, वो सोच कहाँ अटकी हुई थी, लेकिन वो सन योगा के कारण सही में उसमें से बाहर आ सकते हैं। बाहर आ सकते हैं। अब इसको और एक स्टेप आगे जाके हमारा एस्ट्रल बॉडी में से भी हम इसको क्लियर करेंगे। तो आया क्यों है, कहाँ से आई है? आप Tanika's mom, Anita. जी जी जी। Tanika is busy with her session, other with her तो आप studies. Yeah, थर्ड आई क्लास के बारे में बताइए। ma'am. Any of your classes, whichever I've attended, it's all enlightenment. It goes through the brain to the heart, and वो सिर्फ एक experience करने वाली चीज होती है। तो थर्ड आई क्लास भी ऐसे बहुत फ्री क्लास भी, पेड क्लास भी ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव है, तो एक से एक ऊपर है। कनेक्टिविटी जो होती है, जैसे स्पेशली जो मेडिटेशन के समय मेडिटेशन जो करवाते हैं आप, उसमें जो कनेक्टिविटी होती है वो बियॉन्ड वर्ड्स होते हैं। सो सच में हमारा ऐसा एस्ट्रल बॉडी क्लियर होती है, तो हम किसी से कनेक्शन के लिए उनको बुलाते हैं तो जरूर वो एनर्जी नीचे आती है और वो चीज काम करती है। तो वी आर नॉट begging or asking higher energy to come towards us,
we are commanding that energy to come and clean us. So there is a lot of difference between asking and commanding. Okay, so universe only हमारे लिए बनी है और हमको अच्छा करने के लिए है. तो हमारा फादर को कुछ चाहिए तो कैसे हम पापा मुझे ये दे दो बोल के कैसे डिमांडली हम पूछते हैं, तो वैसा यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं और हमको खुद उसने भेजी है कि इधर कई लोगों को काम करने के लिए. तो हम दुखी होके मीन्स हमको कई बात मालूम नहीं चल के हम दुखी होके यूनिवर्स से ऐसे मांग रहे हैं. और जब आपको एक बार मालूम चलता है जो आधार कार्ड में मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, इलेक्शन कार्ड में जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, शिव जी के अंदर की एक पार्ट हूँ, यूनिवर्स को मेरे से बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए तो मुझे इधर धरती पे भेजा था. तो मुझे जो भी चाहिए अरेंज करना उनकी ड्यूटी है. जैसे आपके ऑफिस में बॉस को आप बोलते हो ना मुझे इधर ये फैसिलिटी चाहिए ऑफिस में, आप क्यों नहीं दे रहे हो, वो जब आप डिमांड करके मांगते हो आपको जरूर मिलती है. आप ऐसे डिमांड कर सकते हो वो बात भी आपको मालूम नहीं है, आप ऐसे पूछ सकते हो वो बात आपको मालूम नहीं है. हाँ सारिका जी बोलिए. हेलो मैम, नमस्ते. नमस्ते मैम, मैंने आपका सन योगा भी किया है, काफी समय से मैं जुड़ी हुई हूँ आपसे. तो सन योगा तो मैडम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, हेल्थ के और प्रोफेशन वाइज भी. मैडम इंद्रानी मेडिटेशन के बाद तो ना अभी जो जस्ट किया था मैडम, उसके बाद तो मेरे क्लाइंटेज भी बढ़ गई है और पैसा आज आज आए जा रहा है. मैं पहले इतनी क्लासेस करती थी तो इंद्रानी मेडिटेशन के बाद मैं इतनी बिजी हो गया मैं खुद ही क्लास कर नहीं पा रही हूँ. फ्री सेशंस ये सेशंस करते थे. वो इंद्रानी देवी की वाकई में वो पावर ऐसी है. तो वीडियो तो उड़ गई है मगर सोमवार कल आने की कई चांसेस है. ठीक है, जो होता है वो तो अपन कर लेंगे, मगर वो पावर ऐसी पावर है ना मैम. है, नो डाउट मैडम. एक्चुअली ना पावर वो तो ऊपर वाला तो है मैडम, आप पावरफुल हो, हम जब आपसे जुड़े हम लोग बहुत लकी है. वो पावर क्या, वो ऊपर वाला किसी न किसी को अपन माध्यम बनाते हैं कि ये पावर इसके थ्रू भेज देंगे, है ना. जो पावर है हमारे घर तक आने के लिए एक तार चाहिए. ओके, तो शुक्र है एक तार जैसी ऐसा हमको चुना है. ऐसा नहीं है हम खुद ही पावर है, वो ऊपर वाला कोई बेटा है जो हमेशा पावर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उजाला दे पा रहे हैं. जी वृत्तिका जी. नमस्ते सीरी जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया. एक्चुअली मैंने आपकी जो थर्ड आई क्लासेस अटेंड की थी ना, उसके बाद तो मतलब दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती है. नींद में आती है, ड्रीम में आती है, कभी क्रिस्टल्स के बारे में आती है, कभी कुछ. तो उस दिन जैसे मैंने आपको मैसेज किया था, मुझे इन्फॉर्मेशन आया कि आपकी थर्ड आई के बिल्कुल पास में गणेश जी हैं. मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि थर्ड आई को हम मोस्टली शिव भगवान से कनेक्ट करते हैं. तो एक ये इन्फॉर्मेशन आई. अभी एक परसों ये इन्फॉर्मेशन आई नींद में कि है ना आपको बुक लिखनी है, और बुक का नाम भी सुनाई दिया कि साइंस फ्रॉम द अदर वर्ल्ड. अब मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता क्यों मुझे ये कहा गया कि आपको बुक लिखनी है साइंस फ्रॉम द अदर वर्ल्ड. अब मुझे नहीं पता यूनिवर्स इस बात में मुझे कैसे आगे बढ़ाती है. इंफॉर्मेशन आ जाएगी जी. अब में इतने सारे क्लासेस हैं तो और लोगों को मैंने बोला कि गूगल में भी सर्च करो, लोग गूगल में भी सर्च करके भी नमस्कार कर दिया. ये बियॉन्ड द गूगल है जो अपन ने सोम चक्र के बारे में, गुरु चक्र के बारे में, है ना, जो हाइपोथैलेमस के बारे में, है ना, इतनी सारी चीजों के बारे में अपन ने बात किया. मेडुला ऑब्लिगेंटा में तो लोग पागल ही हो गया, है ना. तो ऐसे ऐसे बातें हैं. तो जब मैं बता रही तो आप क्यों नहीं बताओगे. तो जितने भी आपके पास अभी इंफॉर्मेशन है साइंस फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, वेरी गुड नेम. ओके, यू स्टार्ट. आपको जो भी सपोर्ट चाहिए डेफिनेटली लॉर्ड गणपति इज गोइंग टू गिव यू रिक्वेस्ट एंड अपॉर्चुनिटी. तेलुगु पीपल मैडम. गणपति के पास में गणपति है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इसकी. मूलाधार चक्र में स्टार्टिंग के लिए कोई काम हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए फिर मूलाधार चक्र में गणपति होती है. वो क्षिप्र गणपति है. तो ये हमारा कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए वो एनर्जी देता है. और आज्ञा चक्र में मोक्ष गणपति है जो हमको केतु के साथ मिलके हमको मोक्ष देता है. लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन. टुडे वी आर क्लीनिंग अवर एस्ट्रल बॉडी with the help of Sapta Rishis and 7 race masters. Okay, and 7 colors. Okay,
जो ये ही विबजीआर कलर्स हैं जो हमारा एस्ट्रल बॉडी को क्लीन करते हैं, और वो ही कलर्स हैं फिर आगे हमारे चक्रास के अंदर एंट्री लेते हैं और चक्रास को सही स्पिन करवाते हैं, फिर वहां से हमारा कोशों में जाती हैं और कोशों को विकसित करवा देती हैं और हमारा बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ये क्लीनिंग प्रोसेस करवाते हैं. ओके, क्लोज योर आईज. बिल्कुल फ्री और इजी माइंड से और बहुत हैप्पीनेस लेके मेडिटेशन में बैठिए. मैं मेरी पूर्णात्मा से अनुसंधान हूं. मैं मेरी पूर्णात्मा से अनुसंधान हूं. मूल चैतन्य शक्ति के साथ मेरा सोल अनुसंधान हो रही है. मूल चैतन्य शक्ति के साथ मेरी सोल अनुसंधान हो रही है. मेरी ब्रह्मरंध्र से एनर्जीज फिजिकल बॉडी के अंदर, ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, ईच एंड एवरी सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है. We invite 7 race masters, Saptarushi, to clean our astral body, सप्तऋषियों की शक्ति से हमारा डीएनए के थ्रू जो भी एक्सपीरियंसेस हमारा एंसेस्टर्स के रिकॉर्डेड हैं, क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए उनकी शक्ति को हम यूटिलाइज कर रहे हैं. हमारा सोल जो पास्ट टू पास्ट लाइफ्स में से जो भी एक्सपीरियंसेस को कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं, हमारा सोल की एनलाइटमेंट के लिए और हैप्पीनेस के लिए जो भी थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स हमको परेशान कर रहे हैं, वो एस्ट्रल बॉडी में से क्लीन करने के लिए 7 रेस मास्टर्स
एनर्जीज हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपकी एथरिक बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। फिजिकल बॉडी के अंदर मसल्स, टिश्यूज एंड बोन्स, ये सब दर्द, दुख, परेशानी आपकी एथरिक बॉडी के अंदर रिकॉर्ड की वजह होती हैं। मूल चैतन्य शक्ति से और सप्त ऋषियों की शक्ति से एंड 7 रेस मास्टर्स की एनर्जी से आपकी एथरिक बॉडी को आप क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो। सेकेंड लेयर, इमोशनल बॉडी की क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। जो दुख आपको रुलाती है, आपको अकेले कर देती है, आपको सबके साथ मिंगल नहीं होने देती है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, इमोशनल बॉडी के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है।
आपकी थर्ड लेयर मेंटल बॉडी को क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो। Your mental body is getting healed and cleaned. आपकी फोर्थ लेयर एस्ट्रल बॉडी क्लीनिंग हो रही है। एस्ट्रल बॉडी क्लीनिंग के लिए वरुण देव की कृपा से, वरुण देव की एनर्जी से एस्ट्रल बॉडी के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। ज्ञान का बारिश, प्रॉस्पेरिटी की बारिश, बहुत हायर फील्ड ऑफ एनर्जी को आप ले सकते हो। Your astral body is the main source of information and technology to observe from higher dimensions. हायर में से एनर्जीज आ रही हैं, आपके सिर में से लेके पांव तक कंप्लीट एस्ट्रल बॉडी के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। अभी इस वक्त जो भी आपको बहुत खुशी से जीना है, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन आपको मिल नहीं रहा, उस चैनल को आप ओपन कर रहे हो। ब्लॉक आपने ही किया है, ओपन आप खुद ही कर रहे हो। All the waste experiences, unwanted experiences, bad experiences recorded in your astral body is getting healed, जिससे आप वजन लेके जा रहे हो। कमर में दर्द, सिर में दर्द, गर्दन में दर्द, पेट में दर्द, दुख, आपने अननोइंगली जो इनवाइट किया है आपकी लाइफ में, आपकी फिफ्थ लेयर एथरिक टेम्पलेट्स को, एथरिक बॉडी को क्लियर कर रहे हो। All the templates are being cleaned and energized. Your fifth layer of aura is getting cleaned.
आपकी 6th लेयर celestial body is getting cleared. बहुत सारे informations and dimensions की technologies आपकी celestial body में हैं. उस बॉडी को आप क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो और एक्टिव कर रहे हो, जहां से आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आप सीख सको और डाउनलोड कर सको. आपकी 7th लेयर कैजुअल बॉडी के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं. कंप्लीट कैजुअल बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है और एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है. सिर से लेके पांव तक कंप्लीट शील्ड अरेंज हो रही है. क्लीनिंग प्रोसेस होके एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक टेम्पलेट्स, सेलेस्टियल बॉडी, कैजुअल बॉडी कंप्लीट एनर्जाइज हो रही है. कोई भी नेगेटिव बीइंग आपकी सोल को और आपकी ऑरा को टच नहीं होए. 7 लेयर्स ऑफ शील्ड सेवन लेयर्स शील्ड हो रही हैं with the help of 7 race masters. इस 7 बॉडीज की एनर्जीज आपके पंचकोश में और 7 चक्रास में ट्रांसफर हो रही है. जिस एनर्जी से आपकी बॉडी के अंदर ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स परफेक्ट केमिकल्स रिलीज करें. आपकी भूख, खाना, नींद, फिजिकल बॉडी एंड सोल एनर्जेटिक रहे और आपकी एनर्जी बॉडी विदाउट लीकेज एंड ब्रेकेज ऑफ एनर्जी परफेक्ट कनेक्टिविटी में रहे.
the root cause of all the thoughts is being cleaned today. Thank you to all the masters. Thank you to all the higher beings. Thank you to Saptarishis. Seven race masters और सत्य लोकवासियों को और सारे हमारा गुरुओं को हम मनन करते हैं। सारे सोच विचारों की जो जड़ है और कहाँ निक्षिप्त होके हमको ये परेशानी जिंदगी में आ रही है, उनके बारे में हमको एस्ट्रल बॉडी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देके क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए मौका दिया है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मास्टर्स। All the energies in the 7 layers of the body is being shielded. Tadastu, tadastu, तदास्तु। धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए and close your eyes. मास्टर्स, जब भी आप दोबारा मेडिटेशन करते हो, इस शील्ड को ओपन करके आप मेडिटेशन करते हो, वरना तो आपकी मेडिटेशन की पावर आपके अंदर नहीं जाती है। बहुत सारे हीलर्स इधर बड़े बड़े लोग हैं, तो उनको तो पता है। हमने हमारा अंदर जो भी नेगेटिविटी आने की जो रास्ता है, उस रास्ता को हम क्लीन करके एनर्जाइज करके इसको शील्ड कर लिया है। फिर कोई भी हमारा ऑरा को टच ना करे, हमारा थॉट प्रोसेस के अंदर कोई और, हमारा सोल की जो जर्नी के अंदर कोई और अपना हाथ नहीं रखे। ओके, तो अभी ये शील्ड है, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी मेडिटेशन करते हो तो ये शील्ड को ओपन करते हैं। फिर आप ऐसा ही हायर डायमेंशन में से इंफॉर्मेशन लेते हो। जैसे सत्य लोग हैं, हम इंद्रानी मेडिटेशन में जो इंद्राक्षी देवी से फाइनेंस के लिए एनर्जी लेने के लिए बोला था, ओके, जो भी आपकी गुरु चक्रा के लिए ले रही हो, थर्ड आई के लिए ले रही हो, हाइपोथैलेमस के लिए ले रही हो, मेडुला ओब्लिगेंटा के लिए ले रही हो, जो भी आप प्रैक्टिस कर रही हो उसके लिए आप ले लीजिए। इसके बाद आप शील्ड रख लीजिए। ओके, फिर ये शील्ड आप खोलोगे तभी खुलती है। मैक्सिमम सामने वाले की पावर के हिसाब से 24 आवर्स 74 आवर्स ये शील्ड रहती है। फिर आपको कभी नजर लग रही है, कोई और बैड थॉट्स आ रही है, और कहीं ऐसी प्लेस पे आप जा रही हो जहां आपकी ऑरा डाउन आके आपको वीकनेस आ रही है या कुछ डिस्टर्ब हो रही हो, ऐसा ही आप शील्ड डाल के कहीं भी जा सकते हो। और आने के बाद जब आप मेडिटेशन कर रहे हो या कोई क्लीनिंग हीलिंग प्रोसेस कर रहे हो, फिर शील्ड ओपन कर सकते हो। ये मैं आपको क्लास में स्टार्टिंग टू एंडिंग तरीका और क्लियरली समझाती हूँ। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।
इस शील्ड को ओपन करने की कुछ ऐसा नहीं कुछ करना है, जैसे अभी अपन शील्ड 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 तदास्तु बोला था, तो इस शील्ड को ओपन करने के लिए I invite all the 7 race masters to open my shield and receive energies to my soul. ओके तो सोल के अंदर एक पावर आने के लिए और एक एनर्जी बॉडी एक्टिव होने के लिए जो भी एनर्जीज हम यूनिवर्स से लेते हैं वो हम अपनी ये सारे 7 लेयर्स से एक्टिव होके आते हैं। जितने भी आपको 7 चक्रास ये एक्टिव हुए तो वो मिल जाती है, मिल जाते बोलते हैं, ऐसा ही ये 7 लेयर्स के थ्रू ही आपको एक भी सोच आई है अरे यार अभी चटपटी खाऊं, ऐसा कोई सोच है अरे नहीं यार अभी आज बाहर बारिश हो रही है आज पकौड़ी खाऊं और पकौड़ी के अंदर ऐसे हरी चटनी डाल के खाऊं, ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस में है। और ये चीज आपकी थॉट जो पास्ट एक्सपीरियंस की इस मौसम को देख के एक वो सोच थॉट आ रही है आपकी एस्ट्रल बॉडी में से, फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर एक थॉट आती है, तो वो आपकी मुंह के अंदर से या हाथ में से ऐसा वो बॉडी के पार्ट के अंदर सेल्स रिएक्ट होते हैं और आपसे फिजिकली वो काम करवाने के लिए आपको मजबूर करते हैं। कोई ना कोई आपको कुछ कहता है, कभी कभी सुनने की पहले आपकी हाथ उठ जाती है ना, हाथ उठ जाती है और सामने वाला कुछ और कहना चाहते हैं मगर आपको शायद कभी मतलब समझ में नहीं आया, आप गुस्सा करने लग जाते हो। ओके कई चीजें ऐसी होती हैं, तो आपके अंदर कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसी हैं इस रिलेशन से मुझे परेशानी है, तो वो सामने वाला कुछ भी करता है आपको गलत जैसी दिखती है। ओके ऐसा कई चीजें हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह अभी सच में वो चीज है नहीं तो भी आप वो समझ के गलत स्टेप लेते हो। ओके तो इसलिए उन चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है और ये स्पिरिचुअल पाथ में एस्ट्रल बॉडी को क्लियर करते हैं तो हम सत्य लोक से कनेक्ट होके ओनली द सोल की एक ही सच्चाई हम समझ सकते हैं, वरना तो घर घर की एक सच्चाई है, घर घर की एक रूल है, एक रिवाज है, तो ससुराल वाले के रूल करेक्ट है, पड़ोसी की रूल करेक्ट है, हमारा पीयर से आया वो रूल करेक्ट है, ये क्या है हमको खुद को मालूम नहीं है। और इतनी रूल कौन बनाया क्यों बनी भी पता नहीं है ना। शादी में भी एक ही कैस्ट का है मगर कितनी रूल्स है घर घर की, ये कौन बनाया किसी को मालूम नहीं है। सो ऐसा सोल का भी एक ही सच्चाई है, वो ब्रह्मदेव ने जो लिख के भेजा है, फिर वो सच्चाई को हम जानने के लिए ये जितने भी अपने एक्सपीरियंस रख रखे हैं वो क्लियर करते हैं तो सच क्या है वो समझेंगे। वरना तो नींबू में भी आजकल मीठा आया, आपने नींबू देखा आपके माइंड में ये कट्टी है, आपके मुंह में से पानी आया, तो सच में वो कट्टी होने की जरूरत नहीं, मीठा वाला नींबू भी है दुनिया में, है ना। जी अलका जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते मैम। मैम मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, तो आखिरी में मुझे ऐसे जैसे झटका लगा और पैरों में बहुत दर्द हुआ मैम। ये मूलाधार चक्र में एक्चुअली कई सोल्स इफेक्ट एथरिक बॉडी में कोई रहता है, बॉडी में से जो वो लोग छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो झटका लगती है। डरने की बात है। अभी एक्सपीरियंसेस जो हमारे क्लास में आते हैं बहुत सारे लोगों की हैं और लोग रोने लग जाते हैं, अंदर से कोई चीज इनको नेगेटिविटी छोड़ के जाती है तो वो चाटा मार के भी जाती है, कई चीजें करके भी जाती है, उल्टियां दस्ते भी होती हैं, फीवर भी आती है। तो ये चीज अभी तक हमारा बॉडी के अंदर से विटामिन एंड मिनरल खा खा के वो लोग जीते हैं। आप सन योगा कर लीजिए और इसका पूरी बात सुन लीजिए और थर्ड आई का भी पूरा बात सुन लीजिए, तो हम जैसे हायर बींग्स से मदद मांग रहे हैं, ये लोअर बींग्स भी हमारे से मदद ले लेके जीते हैं। जितने भी हम खा रहे हैं वो कई लोगों को विटामिन मिनरल की कमी, ब्लड की कमी, कैल्शियम की कमी, असल में तो बॉडी की कोई कमी नहीं, कोई और लेके जा रहे, वो भी हमारे साथ जी रहे हैं और उनको हम हमारे सोचों की वजह से जिंदा रख रहे हैं और हम इनको पाल रहे हैं। ये बात हमको मालूम नहीं है। उन चीजों को हमारा बॉडी में से इनसे निकालते हैं तो भी हायर बींग्स को हमारा बॉडी के अंदर आने के लिए हम रास्ता और जगह बनाते हैं। तभी तो मैं बार बार बोल रही हूँ गंदा पानी को निकालो, पात्र को शुद्ध करो, खीर बनाओ, फिर फ्रेश वाटर को भरो, फिर वो फ्रेश वाटर को भरने की काम है ये। ओके तो मैम मेडिटेशन करूंगी तो उससे ठीक हो जाएगा? हाँ जी, फिर ये इंटेक्शन ऐसी है आपकी, हम हर लेयर में से नेगेटिविटी क्लीन करके
फिर एक पॉजिटिव एनर्जी को रखे थे ना, तो उतनी एनर्जी से जो जो चीजें नहीं रह पाते हैं अभी आपके साथ, तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो जी, ठीक है संगीता जी, ठीक है, लेट्स एंड द क्लास। ओके, सो मैं अभी शादी में जाऊंगी 25 तारीख को। अभी जितना 1-2 क्लास पेंडिंग है, फिर मैं जहां तक हो सकते कर लूंगी। और न्यूमरोलॉजी के लिए आपकी नवग्रह की मैं चार्ट बना के, वीडियो बना के, है ना, सब चीज मैक्सिमम कितना तैयार कर सकते उतने तैयार कर लूंगी। ओके, तैयार करके दूंगी। 1-2 चीज और बैलेंस है, थर्ड डे का भी क्लास बैलेंस है। फिर अभी मूड नहीं है, शादी के मूड बने हैं, शॉपिंग का मूड बनी है ना। इसके बाद फिर मैं आके कर लूंगी उसको, है ना। एक्चुअली 27 को मेरा फ्लाइट था, तो मैंने थोड़ा सा पहले करवा दिया। ओके, चलो मिलते हैं सब लोगों को। यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा जी। और ये क्रिस्टल एम्पायर हिंदी में है, 200 वीडियो है। आप एटलीस्ट 10 वीडियो भी सुन लोगे, आपको बहुत इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मिल जाएगा। इधर कई लोग हैं जो 2 वीडियो सुन के भी बहुत महान बन गया है। तो ये वीडियोस जो बनाते हैं वो मैं नहीं बनाती हूँ, हायर में से इंफॉर्मेशन आती है वो खुद बनवा लेती हैं। और जिसको जो वीडियो जरूरत है वो उस पर अपने आप ही क्लिक होके आते हैं। सो कनेक्ट टू द यूनिवर्स, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, आप आराम से सुन सकते हैं। ओके।